हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आपके? ज़िंदगी कैसी चल रही है सबकी? बढ़िया चल रही है। चलो जी, आपने चूज़ करा है एक प्यारा सा कोर्स का नाम क्या है? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो भाई आप सीए बनना जो है चाहते हैं, और उसके लिए हमारा जो पहला पेपर है, पेपर का नाम क्या है? अकाउंटिंग। चलो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पेपर के साथ, आपका पेपर नंबर 1। लो जी, तो भाई शुरू करते हैं हमारा पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 सब्जेक्ट का नाम अकाउंटिंग। तो भाई 11th-12th में आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा, और आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट आया होगा, तो आपके मन में आया होगा चलो सीए जो है कर लेते हैं। पर एक बार पूछ लेता हूँ, यहाँ पे ऐसी भी कोई बच्चा है जो साइंस बैकग्राउंड से हो? ऐसा कोई बच्चा जो साइंस बैकग्राउंड, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, आर्ट से कोई हो, मतलब जिसने अकाउंट्स नहीं पढ़ी, आर्ट से भी बच्चे जो है आए हुए हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप में से भी ऐसा कोई जो नॉन कॉमर्स से हो, साइंस से या आर्ट्स से आप सीए करने के लिए आए हैं? ठीक है। ऑनलाइन भी एक दो बच्चे हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो। तो भाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, पर कुछ बच्चे साइंस और आर्ट से भी आते, तो मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत बेसिक से जो है अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ा है आपको भी ठीक रहेगा, जिन्होंने अकाउंट्स नहीं पढ़ा तो बहुत बेसिक से जो है अपनी कोशिश जो है करते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स की बात करें, आज एक ओवरव्यू, मतलब आज जो फर्स्ट लेक्चर है, सिर्फ मान लीजिए आज साइंस वाले बच्चों के लिए और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए एक ओवरव्यू मेरे को जो है देना है। तो आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। हम चैप्टर कल से शुरू करेंगे, पर एक बार जो मेरे प्यारे प्यारे साइंस के बच्चे हैं और जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा एक बार बता दें अकाउंट्स होता क्या है। ठीक है, तो जो आपने 2 सालों में 11th-12th में पढ़कर आए हो, वो मैं कोशिश करूंगा अगले 2 घंटे में थोड़ा सा समराइज जो है मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो भाई अकाउंट्स की बात करें तो भाई एक डेफिनेशन शायद आपने पढ़ी होगी, तो भाई लिख लेते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन कुछ पढ़ी होती है, क्या होती है? अकाउंटिंग इज एन, अच्छा ये आपने इतना प्यारा प्यारा शब्द पढ़ा होता है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। इस शब्द पे चर्चा करेंगे। एक्चुअल में अकाउंटिंग आर्ट होती है? पढ़ा तो आपने अकाउंटिंग इज एन आर्ट, तो आपको लगा होगा कॉमर्स वाले बच्चों 11th-12th में आप बन गए होगे आर्टिस्ट, है ना? अकाउंटिंग इज एन आर्ट और आप क्या है? आर्टिस्ट। तो ऐसा लगा आपको अकाउंट्स एक कला है या क्लेरिकल सा काम था? सच्ची जी बताओ, किसी को फील हुआ अकाउंटिंग इज एन आर्ट? किसी को फील हुआ? नहीं ना? तो अकाउंटिंग आर्ट है कि नहीं है, अब सीए में समझ आएगा। ठीक है, तो भाई अकाउंट जो आपने 11th-12th में पढ़ा था, एक्चुअली वो था स्कैम। मैं आपको साफ बताता हूँ, उसमें अकाउंट्स में आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो इसलिए मान के चलें जो साइंस वाले बच्चे और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, अकाउंट्स का आपको कुछ भी जो है नहीं आता। अकाउंट्स इज एक्चुअली एन आर्ट, और जब तक आपको यही नहीं पता इसमें इतनी क्रिएटिविटी है, जब आपको यही नहीं पता चलेगा तो सारा गड़बड़ है। 11th-12th में तो बहुत आपने क्लरिकल अकाउंटिंग जो है पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे आर्टिस्टिक अकाउंटिंग। ठीक है, तो अगले 4 सालों में आपको एक्चुअल में समझ आएगा कितनी क्रिएटिविटी इस अकाउंट्स में है, वो हम जो है समझेंगे। तो भी कह रहे हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, क्या पढ़कर आए हो? रिकॉर्डिंग, आगे क्लासिफाइंग, हाँ जी, और क्या होता है? समराइजिंग। मैं जब ऐसे प्यार से लिखूं ना, आप भी लिख लिया करो, सत्संग नहीं चल रहा, बच्चे मेरे को देख रहे हैं। जब ऐसे सुंदर सुंदर मैं लिखूं, अच्छा ये सुंदर है, ठीक है, ध्यान रखना मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, मजा आ गया। ठीक है, तो अकाउंटिंग is an art of recording, classifying and summarizing. लो जी, accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner. In a significant manner. तो एक बार लिख लेते हैं और इसको आज समझेंगे भी। तो आज एक ओवरव्यू देना है, आखिर अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है। आपने शायद कॉमर्स वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, एक होता है बुक कीपिंग और एक होता है
अकाउंटिंग, है ना, पढ़कर तो ये भी आए थे। फिर डिफरेंस ही पढ़ा होगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, पर समझ नहीं आया होगा क्योंकि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग आपको ज्यादा फर्क नहीं आया। तो ऐसे मानो स्कूल में आप सीख कर आए थे जस्ट बुक कीपिंग, अकाउंट्स आप सीख के ही जो है नहीं आए। तो भाई पढ़ेंगे सब कुछ अपने को डिटेल में जो है करना है। तो भाई अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। थोड़ा कट शॉर्ट करता हूं, कह रहे क्या ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, all business transactions and interpreting the results thereof, interpreting the results thereof। चले जी, तो भाई एक बार समझते हैं आखिर सीए में, चार्ट अकाउंटेंसी कोर्स में अकाउंट्स का एक्चुअल में मतलब क्या है। ठीक है, तो कोशिश वही है, आपने 11th में ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, पर एक बार फिर से अब इसको अच्छे से समझते हैं। और आज की क्लास एक ओवरव्यू है, सिर्फ बेसिक में मान के चलता हूँ, नॉन कॉमर्स वाले बच्चों को थोड़ा समय को पढ़ाने और आपका रिवीजन जो है हो जाएगा। सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना, अगर आपको सीए बनना है इस डेफिनेशन को तो समझ लेना, याद तो आप सबने करी होगी, पर इसको समझना है आखिर अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग क्या है? एक्चुअल में एक कला है, एक्चुअल में एक कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं है, तभी सीए का रिजल्ट थोड़ा सा कम रहता है। क्यों? क्योंकि कला है, और कला सीखना, हुनर आपको जो है चाहिए। भाई जैसे म्यूजिक इज एन आर्ट। अब सरगम सबको आती होगी, पर उसके साथ खेलना जो है, भी सरगम के साथ सिंगर हर कोई जो है नहीं बन पाता। डांसिंग इज एन आर्ट फॉर्म, तो भी डांस इज एन आर्ट, तो भी बेसिक डांस सिखा तो देगा टीचर, पर एट द एंड आप डांसर बनोगे या नहीं बनोगे, वो कहीं ना कहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि 1+1 2 तो सिखा सकते हैं, पर डांस करना हर किसी को जो है नहीं सिखाया जाता, हर कोई सिंगर जो है नहीं बन सकता। पेंटिंग में कलर्स आपको बता देंगे, ये है रेड, ये है ग्रीन, ये है ऑरेंज, ये है वाइट, पर कलर कॉम्बिनेशन, एक क्रिएटिविटी चाहिए। हर कोई क्रिएटर जो है नहीं बन सकता, हर कोई अच्छा पेंटर जो है नहीं बन सकता। इसलिए प्रॉब्लम वही है, मैं बेसिक आपको डेबिट क्रेडिट बता दूंगा, पर एट द एंड अकाउंटिंग करना कोई भी नहीं सिखा सकता। उसके लिए आपको एक स्किल जो है चाहिए, और वो स्किल जिसको आ गया वो क्या बन जाएगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है बन जाएगा। तो भाई इस डेफिनेशन को थोड़ा समझते हैं। आखिर पहले तो सवाल आए, अकाउंट्स की जरूरत ही क्यों पड़ती है? अकाउंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें अकाउंट्स क्यों चाहिए? भाई हमें बिजनेस करना है, तो भाई इस बात को समझें। आज आपका मन है कि सर मुझे स्टार्टअप शुरू करना है, आजकल बड़ा एक क्रेज चल रहा है स्टार्टअप का, सर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। अच्छा, आप में से कितने वैसे एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रही हैं? ऐसा कोई जिनको स्टार्टअप करना हो, बिजनेस करना हो? एक दो बच्चे हैं, बाकी सब क्या बनने की सोच रहे हैं? अच्छा सर, हम तो सीए बनने का सोच रहे हैं। सीए बन के क्या? हे राम, आपको तो ये भी नहीं पता सीए बन के करना क्या है। सर अभी तो बस सीए बनना है, ये भी ठीक है, चलो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। सर देखो अभी हमें इतना पता है सीए बनना है, सीए बनने के बाद क्या बनना है वो बाद में सोचेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चर्चा करेंगे, ठीक है, बहुत सारी चर्चा करेंगे। सीए गोल नहीं है, सीए एक जरिया है, ठीक है। सीए गोल नहीं है आपका, सीए अगर गोल है तो आप गड़बड़ जा रहे हैं, फिर एक्चुअल में आपका करियर गोल हो गया है, ठीक है। तो सीए गोल नहीं है, सीए एक जरिया है। सीए क्या है? आपको नॉलेज मिलने वाली है, जबरदस्त नॉलेज जो है मिलेगी, और पर्पस यही है इस नॉलेज को यूज करके आप अपना एंटरप्रेन्योर बने। जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनना है आपको, ये ध्यान रखना। आपको जॉब ढूंढने नहीं जाना, आप कुछ ऐसा करें कि आप जॉब देना शुरू जो है करेंगे तो कुछ बढ़िया जो है आप कर रहे हैं। पर एनीवेज बाद में चर्चा करेंगे। तो वही बात करें तो अब किसी को मान लीजिए स्टार्टअप जो है करना है, अब वो सोच रहा है मैं बिजनेस करूं या ना करूं। किसी को अगर बिजनेस करना है, वो सोच रहा है मेरे को बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या उसे बिजनेस शुरू करा
1 साल के बाद अब वो जानना चाहता है क्या इस बिजनेस में वर्थ है कि नहीं है, क्या ये बिजनेस काम का है या नहीं है। क्या ये बात समझ आती है? जैसे मैं इस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं तो मेरे को भी डिसीजन लेना होता है, क्या कोचिंग रन करने से मेरे को फायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर फायदा हुआ तो मेरे को कोचिंग रन करना चाहिए और फायदा नहीं हुआ तो बिजनेस बंद कर देना चाहिए। ठीक है। और तभी देखो कई सारे बिजनेस शुरू होते हैं, 1 साल के बाद बंद होते हैं, कोई 2 साल के बाद, कोई 5 साल के बाद बंद हो जाते हैं। पर वही बात है, टाइमली डिसीजन लेना जो है बड़ा जरूरी है कि पहले से ही पता चल जाए। एक होता है आपने बिजनेस शुरू करा, लॉसेस में ही चले गए और बाद में जब सब पैसा डूब गया उसके बाद आपने बिजनेस बंद किया, वो तो बहुत फुलिश डिसीजन जो है हुआ। टाइमली एग्जिट सबको पता होना चाहिए, किस समय हम एग्जिट जो है कर जाएं। आजकल ऐसा भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है, बिजनेस शुरू करा और हमने उसको अच्छे दाम पर बेच दिया, हम एग्जिट जो है कर गए। हमने अच्छे दाम पर बेचा, आजकल पता है कि नहीं पता, ऐसा सारा काम चल रहा है कि मैंने स्टार्टअप शुरू करा, उसकी वैल्यूएशन कराई, मैंने उसको सेल करके दूसरा स्टार्टअप जो है मैंने शुरू जो है कर दिया। तो भाई हमें बिजनेस कब सेल करना है, कब कंटिन्यू करना है, उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि बिजनेस की कैसे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, क्या मेरा खर्चा है, क्या मेरी आमदनी है, कितने मेरे एसेट हैं, कितने मेरी लायबिलिटी हैं। ये सारी बातें मुझे पता जो है होनी चाहिए। इसके लिए एक लैंग्वेज है जिसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। तो भाई एक लैंग्वेज है, एक आर्ट फॉर्म में कह सकता हूँ, एक कला है। कला किस चीज़ की है, इसी बात को समझें। कह रहे अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करना भी अपने आप में एक कला है, रिकॉर्ड करना भी एक्चुअल में अपने आप में कला है कि मेरे को बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड कैसे करना है, जैसे आपने कहा जर्नल, वो तो बुक कीपिंग हो गया। मैंने कहा ना, आपने जो स्कूल में पढ़ा आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़कर आए, आप बुक कीपिंग पढ़कर आए। आपने कहा जर्नल एंट्री, पर जर्नल एंट्री भी कैसे करनी है, जर्नल एंट्री भी कैसे करनी है, इस बात को समझना। रिकॉर्ड मेरे को करना है, मैंने आज कोई सामान खरीदा है या मैंने कोई सामान बेचा है, कुछ एसेट खरीदा है, या मैंने मान लीजिए पेमेंट, मैंने बिजली की पेमेंट करी है, इसकी रिकॉर्डिंग करना भी समझना एक कला है। मैंने पेमेंट करी, इसकी रिकॉर्डिंग करना भी अपने आप में कला है। छोटा सा एग्जांपल अगर मैं समझाऊं, रिकॉर्ड में मैनुअली भी कर सकता हूं। जैसे आपने मान लीजिए सेल करी, तो आपने क्या कहा, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। मान लीजिए आपने सेल करी तो आपने रिकॉर्डिंग कैसे करी, रजिस्टर पर एंट्री जो है करी। दूसरा क्या हो सकता है, आप कंप्यूटराइज एंट्री भी कर सकते हैं, या तो आप रजिस्टर पर एंट्री करेंगे, ये भी एक तरीका है। आपने कहा नहीं मैं कंप्यूटर में एंट्री जो है करूंगा। एक्सेल आपने सुना होगा, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल होता है। आपने एक्सेल में एंट्री कर रहे हैं, आपने एक शीट बनाई कैश की, एक शीट बना रही हैं सेल्स की, एक शीट बना रही है परचेज की, एक्सेल में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये भी एक कला है, एक तरीका है। और क्या हो सकता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मे बी टैली आपने नाम सुना होगा, तो टैली एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आप रिकॉर्डिंग जो है कर रहे हैं, वो भी एक तरीका है। आजकल तो बहुत हाई फाई तरीके हो गए, सर मुझे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। सर काउंटर पे आप कभी शॉपिंग मॉल में गए हो तो वहां पर कैसे चलता है, शॉपिंग मॉल में गए, आपने बहुत सारा सामान लिया, आप काउंटर पर गए, काउंटर पर गए और वहां पर कैसे बिलिंग होती है, वो क्या लिख रहे होते हैं, नहीं, एक बार कोड सा होता है, ठीक है, एक स्कैनर सा होता है, आपका सामान है, स्कैनर को दिखाया, रिकॉर्डिंग अपने आप हो रही है। स्कैनर दिखाया, स्कैनर दिखाया, स्कैनर दिखाया, अगला सारे प्रोडक्ट करे और एकदम से बिल जनरेट हो गया। वो क्या कर रहे हैं, बार कोड की मदद से क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग जो है कर रहे हैं। उन्होंने कहीं कुछ लिखा नहीं, बार कोड को स्कैन किया, ऑटोमेटिकली क्या हो गई, रिकॉर्डिंग जो है हो गई, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो मैंने कहा ये एक्चुअल में कला है। आपको अपने बिजनेस की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, आपको अपने बिजनेस की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, ये आपको सोचना है। जैसे हमारे यहाँ बात करें, आप सबने एडमिशन लिया, उसके लिए क्या किया आपने, ऑनलाइन फॉर्म फिल करा होगा। हमारे यहाँ मैनुअल काम कुछ भी नहीं होता, आप सब ने ऑनलाइन फॉर्म फिल करा। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म फिल किया, सबमिट किया, आप सबकी रिकॉर्डिंग हमारे डेटाबेस में जो है अपने आप हो गई। हम तो रिकॉर्डिंग कर ही नहीं रहे, फॉर्म आपसे फिल करवाया और जैसे ही आपने फॉर्म फिल करा, आपने पेमेंट करी होगी, एंटर जैसे ही दबाया, हमारे बैकएंड पे अकाउंटिंग शुरू हो गई। हम यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्डिंग जो है खुद से कर ही नहीं रहे। तो अलग अलग तरीके जो है होते हैं, इसलिए कल को आप जो बिजनेस करोगे तो किस तरीके से रिकॉर्डिंग करोगे, ये आपको डिसाइड जो है करना है। या आपका क्लाइंट अगर आएगा कि चार्ट अकाउंटेंट मेरा ये बिजनेस है, आप मुझे सजेस्ट करें
कि मुझे कैसे रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, रजिस्टर पर रिकॉर्डिंग करूं। आज भी रजिस्टर पर रिकॉर्डिंग भी चलती है। जिनका छोटा बिजनेस है वो रजिस्टर पर कर लेते हैं, कुछ लोग एक्सेल में रिकॉर्डिंग करते हैं, कुछ लोग टैली करते हैं, और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आपने अगर ईआरपी सुना हो, सैप सुना हो, ऐसे कुछ वर्ड कंप्यूटर में होते हैं। तो मतलब बहुत सारे आपके शब्द हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब हर सॉफ्टवेयर का अपना फायदा नुकसान है। जैसे मान लो मोबाइल फोन अलग अलग कंपनीज के हैं, सैमसंग भी है, एप्पल भी है, सबके अपने अपने फीचर्स हैं। ऐसे हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अपने अपने फीचर्स हैं। अब कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमें परचेज करना है वो किसको पता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट को। वो किसको पता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लाइंट आपके पास आएगा, अगर आप कंसल्टेंट बनते हैं तो क्लाइंट आपके पास आएगा, और अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपको खुद डिसीजन लेना है कि भी हमें रिकॉर्डिंग किस प्रकार से जो है करनी है। क्या कुछ की बात समझ आती है? इसलिए आपने जो स्कूल में पढ़ा था वो तो बुक कीपिंग पढ़ा था, आपने इतनी बातें तो सोची ही नहीं। आपने कहा हाँ हमने एसेट खरीदा, तो आपने कहा एसेट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, मैट्रिक क्लोज, वो तो बुक कीपिंग हो गया, वो तो बहुत लास्ट बात है। पहले तो डिसीजन ये लेना है आखिर रिकॉर्डिंग किस प्रकार से करें। यहां से सीए शुरू जो है होता है। तभी सीए नॉन सीए में जमीन आसमान का फर्क है। नॉन सीए तो सिर्फ रिकॉर्डिंग सीख रहा है, चार्ट अकाउंटेंट तो कंसल्टेंट है। पहले तो मैं सोचूंगा रिकॉर्डिंग मैनुअल करनी है कि कंप्यूटराइज करनी है, कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है करवानी है। क्या ये बात क्लियर है? कितनी एमएनसीज की बात करें, उनकी अटेंडेंस की रिकॉर्डिंग कैसे होती है? कई उनके या तो आई कार्ड होता है एंट्री पर, कई बार उनके फिंगरप्रिंट से रिकॉर्डिंग होती है। जैसे फिंगरप्रिंट पंच किया उनकी रिकॉर्डिंग जो है होनी शुरू हो गई। तो मैंने कहा अलग अलग तरीके हैं। तो मैंने कहा इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अटेंडेंस की भी रिकॉर्डिंग कैसे जो है करनी है। तो मैंने कहा फिंगरप्रिंट ऐसा है जो जल्दी से कॉपी नहीं होता। नहीं तो क्या होता है, मान लीजिए मैं आज छुट्टी पर हूं, मैंने अपने दोस्त को अपना आई कार्ड पकड़ा दिया, मेरी भी अटेंडेंस लगा देना, अंगूठा तो नहीं दे पाऊंगा। एकलव्य तो मैं नहीं हूं, मैं अंगूठा काट के दे दिया, अटेंडेंस लगवा देना, ठीक है। तो होता है क्या, ये आपको डिसाइड करना है कि रिकॉर्डिंग मैनुअल करनी है कि आई कार्ड के थ्रू करनी है कि फिंगरप्रिंट के थ्रू करनी है, किस प्रकार से करनी है। तो इसमें जो शायद थोड़ा समझा रहा हूं, क्रिएटिविटी बहुत चाहिए, आईक्यू चाहिए कि फ्रॉड मिनिमाइज हो जाए और तरीके से, सही तरीके से, कम एफर्ट्स में हमारी सारी रिकॉर्डिंग जो है हो जाए। कुछ को बात समझ आती है? तो भाई अकाउंटिंग यहां से शुरू होता है। आपने जो स्कूल में पढ़ा दैट वाज जस्ट अ बुक कीपिंग, बेसिक एंट्रीज आप सीखकर जो है आए थे। तो मैंने कहा अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करना भी अपने आप में एक कला है। उसके बाद क्या है, क्लासिफाई। रिकॉर्ड करने के बाद फिर मुझे क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई 4 चीज़ें नॉर्मली हम रखते हैं, 4 चीज़ें जो है होती हैं। जो भी हम एंट्री करेंगे या तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा या लाइबिलिटी होगी या इनकम जो है होगा। इसको भी क्लासिफाई करना ये भी अपने आप में एक कला जो है आती है। मैंने सामान खरीदा, एसेट मानूं या एक्सपेंस मानूं, ये आराम से चर्चा जो है करेंगे। हर चीज़ एसेट नहीं होती, हर चीज़ एक्सपेंस नहीं होती। किसको एसेट मानना है और किसको एक्सपेंस मानना है। चलो छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने गाड़ी खरीदी, चलो गाड़ी से बात करें। गाड़ी खरीदी, एसेट मानूं या एक्सपेंस मानूं? एसेट मानूंगा तो बैलेंस शीट में दिखाऊंगा ये मेरा एसेट है, और अगर खर्चा मानूंगा तो पीएनएल में डाल दूंगा, ठीक है। तो मैंने गाड़ी खरीदी, आपने कहा जी एसेट है। मैंने बिल्डिंग खरीदी, एसेट है। मैंने फर्नीचर खरीदा, एसेट है। मैंने कैलकुलेटर खरीदा, हाँ। मैंने गाड़ी खरीदी, एसेट है। मैंने बिल्डिंग खरीदा, एसेट है। मैंने फर्नीचर खरीदा, एसेट है। क्योंकि स्कूल में ये एग्जाम्पल तो लिए हुए थे। मैंने कैलकुलेटर खरीदा, ऐसा स्कूल में एग्जाम्पल तो था नहीं। तो मुझे बताओ एसेट है या एक्सपेंस है? हाँ जी। कितने कह रहे हैं एसेट है? कई सारे बच्चे। कितने कह रहे हैं एक्सपेंस है? कई सारे बच्चे। मैंने पेंसिल खरीदी, एसेट है या एक्सपेंस है? पेंसिल खरीदी है, एसेट या एक्सपेंस? कितने कह रहे हैं एसेट है? हाँ जी कुछ बच्चे। कितने कह रहे हैं एक्सपेंस है? हाँ कई सारे बच्चे। मैंने 100 पेंसिल खरीदी, अच्छा एक पेंसिल खरीदो तो एक्सपेंस है, 100 पेंसिल खरीदो तो एसेट है, ऐसा कहना चाह रहे हो?
मैंने वाटर बॉटल खरीदी है, एसेट या एक्सपेंस? एसेट या एक्सपेंस? मैंने मोबाइल फोन खरीदा, अच्छा मोबाइल फोन एसेट है, वाटर बॉटल एक्सपेंस है, या वो भी एसेट है? हाँ जी, कितने करें? वाटर बॉटल एसेट है कई सारे। मैंने गिलास खरीदा, अब एसेट है या एक्सपेंस है? अब बात समझ पा रहे हो? मैंने कहा इन चीजों पे चर्चा करनी है, किसको एसेट कहते हैं और किसको एक्सपेंस कहते हैं। गोल हो आप, है ना, आप इस बारे में गोल हो, अभी टाइम लगेगा तभी, क्योंकि स्कूल में मैंने कहा ना आपने लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर आगे सोचा ही नहीं, आपने सोचा ही नहीं। इस चक्कर में क्या है, तभी मैंने कहा ना सीए में यहां से अपने को शुरू जो है करना है, किसको एसेट कहेंगे और किसको एक्सपेंस कहेंगे, इसको समझना टाइम लगेगा। मैं आज सिर्फ ये बता रहा हूं, आज से अब आपकी सीए की जर्नी जो है शुरू हो रही है। अकाउंट्स को बहुत तरीके से जो है पढ़ना है, तो भी किसको हम एसेट कहें और किसको एक्सपेंस अपन जो है कहें, ये इतना आसान नहीं है। तभी तो कहा इट्स एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, क्लासिफाई करना इतना आसान नहीं है, ये आपको सोचना है। और बिजनेस में ये तो हम डेली खरीद रहे हैं ना, तो इसको मैं कहाँ लेकर जाऊं, एसेट में लेकर जाऊं कि एक्सपेंस में लेकर जाऊं, ये सोचना है, ये सोचना है, ठीक है। कईयों का एसेट हो सकता है, कईयों का एसेट नहीं हो सकता, चर्चा जो है करेंगे। पर आज सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या है। क्या ये बात ठीक चल रही है? तो हमने कहा इट्स एन आर्ट ऑफ, रिकॉर्ड कैसे करना है ये भी एक कला है जो चार्ट अकाउंटेंट को समझ आई है। क्लासिफाई कैसे करना है ये भी एक कला है, हर किसी को नहीं पता, हर किसी को इस बारे में जो है नहीं पता। ऐसे ही बाद में जब समराइज करना है, समराइज करना है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, इवन एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सीखेंगे, तो समराइज करना भी अपने आप में एक कला जो है होती है, जो आपको अगले 4 सालों में जो है सीखेंगे। तो मैंने कहा जो मैंने आपको बातें कही एक दिन से नहीं बता पाऊंगा, 4 साल जो है लगेंगे, फाउंडेशन इंटर फाइनल, तब जाके आप सीए बनेंगे, तब जाके आपको बड़ा अच्छे से समझ आएगा कि कब किसको एसेट बोलूं और कब किसको एक्सपेंस जो है मैं कह दूं। कुछ बात क्लियर है? ठीक है जी। और वही कह रहे हैं ये सब करना है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, और वही बात है तरीका भी कुछ ऐसा होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होना चाहिए। पर इंपॉर्टेंट हम किसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, क्योंकि अकाउंट्स का मेन पर्पस मुझे वही डिसाइड करना है क्या ये बिजनेस काम का है कि नहीं। मैं पर्सनल खर्चों की बात यहाँ पर फिलहाल नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बिजनेस की बात जो है कर रहा हूँ। और ये सारा का सारा खेल किस बात का है? सिर्फ एक ही चीज का है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। सारा खेल इस चीज के लिए है कि मुझे डिसीजन लेना है कि ये बिजनेस काम का है या नहीं है। मुझे डिसीजन लेना है, आई एम एन इन्वेस्टर, कौन सी कंपनी में पैसा मैं लगाऊं, कौन सी कंपनी से पैसा विड्रॉ करूं। मेरे को शेयर्स में पैसा लगाने, कौन सी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाऊं, कौन सी कंपनी के शेयर्स बेच दूं। तो इसलिए इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी, सारा अकाउंटिंग इसी पर जो है चलता है। अगर मैं अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं तो मेरे को यही जानना है ये पैसा इस बिजनेस में सही लगाया या नहीं जो है लगाया। और अगर मैं किसी को पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद रहा हूं, तभी मुझे जानना है उस कंपनी की कितनी काबिलियत है या नहीं है, उस कंपनी की कितनी काबिलियत है या नहीं है। क्या ये कुछ बात समझ आती है? तो मैंने कहा इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। बुक कीपिंग तो कुछ भी नहीं। ध्यान रखना, आप अगर सिर्फ इसलिए आए कि आपको जर्नल एंट्री आ जाए, फिर मैं कहूँगा बीकॉम जो है कर लें। पर अगर आपका मन है बिजनेस एनालिसिस का, अगर आपका मन है बिजनेस एनालिसिस का कि मेरे को बिजनेस का चेक करना है कि बिजनेस वायबल है कि नहीं है, इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करूं कि ना करूं, तो सीए आपके लिए जो है बना हुआ है। ठीक है जी, आई होप यहां तक कुछ बात समझ आती है। तो एक बार सिर्फ चेक कर लें, अकाउंटिंग क्या है? इट्स एन आर्ट। अब शायद थोड़ा सा फील आया होगा
ठीक है, अभी थोड़ा सा फील बस मैंने आपको दिया है, एक ट्रेलर दिया है कि वाकई ये आर्ट है, छोटा मोटा काम जो है नहीं है, ये एक आर्ट है, एक कला है। किस चीज़ की? रिकॉर्ड करना भी अपने आप में कला है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। और इस तरीके से अपने को करना है एक सिग्निफिकेंट मैनर में। कॉमर्स वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, एक होती है कैश बुक, एक होती है पेटी कैश बुक, पढ़ा है। तो हमने वही कहा, हर चीज़ भी कैश बुक में नहीं लिखनी, जो बहुत इमटेरियल चीजें हैं उसका एक अलग कैश बुक बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? पेटी कैश बुक। पढ़ेंगे सब कुछ, साइंस वाले बच्चे सब कुछ पढ़ेंगे, आपको A to Z फिर से पढ़ाएंगे, पर मेरी मजबूरी है, मुझे साइंस कॉमर्स दोनों को साथ साथ जो है लेना है। तो हम बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से रिकॉर्डिंग जो है करते हैं, तभी कुछ सब्सिडी बुक्स बनेंगे, उनका एक पर्पज है, सब कुछ सीखेंगे। जर्नल क्या होता है, परचेज बुक क्या होती है, सेल्स बुक, सब कुछ आपको जो है फिर से पढ़ाना है। तो जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे एक सिग्निफिकेंट तरीके से करना है, क्योंकि मेरा मेन पर्पस क्या है? एट द एंड ध्यान रखना, मुझे प्रॉफिट नहीं निकालना, मुझे प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है। दो शब्द होते हैं, एक होता है प्रॉफिट निकालना, एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी निकालना। दोनों में क्या फर्क है? एक होता है प्रॉफिट निकालना, इस साल इतना प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट हमने निकाला, वो तो हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिटेबिलिटी, इस बिजनेस में प्रॉफिट कमाने की काबिलियत कितनी है। ठीक है, इस साल प्रॉफिट इतना कमाया, पर अगर मुझे लगता है इसका फ्यूचर ब्राइट है, इसके अंदर प्रॉफिट कमाने की काबिलियत है, तो मैं पैसा लगाऊंगा। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो मैं पैसा कभी भी जो है नहीं लगाऊंगा। इस कंपनी ने इस साल बहुत प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, पर मेरे को लग रहा है आगे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, मतलब अगले 4-5 साल में ज़्यादा प्रॉफिट जो है नहीं कमा पाएगी, तो मेरे को उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या ये बात समझ आती है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर हम अकाउंटेंट नहीं बन रहे, हम क्या बनने वाले हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। फर्क है, एक होता है अकाउंटेंट जो निकालता है प्रॉफिट, हम क्या बनने वाले हैं? चार्टर्ड अकाउंट। आप क्या बनने वाले? मैं तो बन चुका हूं, आप क्या बनने वाले हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए प्रॉफिट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी निकालना। इस कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, क्या इस कंपनी में फायदा है कि नहीं है। हम अपने खुद के बिजनेस में प्रॉफिट अपनी जगह है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है निकालते हैं, और हमें लगता है हमारे इसमें इंस्टीट्यूट में प्रॉफिटेबिलिटी है कि हम इस धंधे में पैसा कमा सकते हैं, इसलिए मैं इस समय जो है पढ़ा रहा हूं। और जब लगा कि इस इंस्टीट्यूट में प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो रही है, मैं एग्जिट जो है कर चुका होता। ठीक है जी, कुछ बात समझ आती है? चलो फिर खेल को थोड़ा सा और आगे जो है बढ़ाते हैं। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों सारा कुछ ठीक चल रहा है मेरे हिसाब से? लो, ऑनलाइन तो अलग ही चार्ट चल रहा है। कैलकुलेटर कौन सा परचेज करना है? अरे बेटा, तुम इस समय अकाउंटिंग की बात करो, अच्छा तुम्हें इस कैलकुलेटर से आ गया। हाँ, ऑनलाइन यही चार्ट चल रहा है, कौन सा कैलकुलेटर। चलो कैलकुलेटर बेटा ये परचेज कर लेना। मेरे को एक ही मॉडल चाहिए, ये कैलकुलेटर है कैसियो कंपनी का, कैसियो कंपनी का, और मॉडल नंबर है MJ12D। मेरे को यही कैलकुलेटर चाहिए और कोई मॉडल का कैलकुलेटर जो है नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये वाला कैलकुलेटर जो है खरीद लेना, कैसियो MJ12D, और अगर हो सके 3-4 खरीद लेना। 3-4 सस्ता ही आता है, ठीक है, खरीद लेना। 3-4 जो है अगर हो सके खरीद लेना, क्योंकि ये मॉडल कभी बंद हो सकता है, इसलिए मुझे पता है ये मॉडल कभी बंद हो सकता है। पर इस मॉडल में कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो CA फाइनल तक काम जो है आएंगे, इसलिए ये वाला मॉडल, क्योंकि इस मॉडल के ना अपग्रेड वर्जन आ गया है। ठीक है, इस मॉडल में अच्छा MJ12D खरीदना है, इसके ना अब 3 अलग अलग अपग्रेड मॉडल आगे, बिल्कुल सेम साइज सेम कलर का होगा। यहाँ पर लिखा है टॉप पर MJ12D, ऐसी एक आपका जो नया आ गया MJ12D स्मॉल a, एक ऐसा बिल्कुल सेम है पर इसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया। ऐसी एक आएगा MJ120 कैपिटल D, एक 0 आ गया, और ऐसी MJ120 कैपिटल D स्मॉल a। क्योंकि ये अपग्रेडेड वर्जन आ गए, ये वाला मॉडल कभी भी बंद हो जाएगा, पर ये तीनों ही बेकार हैं। ठीक है, ये तीनों ही बेकार है, मतलब ऐसे मान लो अपग्रेडेड है
मार्केट के हिसाब से अच्छे हैं, अकेडमिकली थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि हमें एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। तो कुछ फीचर इस मॉडल में ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में काम आएंगे, रियल लाइफ में काम जो है नहीं आता। इसलिए हो सके MJ12D जो है आप खरीद लेना, और हो सके अगर आप सीए फाउंडेशन तक पढ़ने का सोच रहे हैं, एक खरीदना। आपका मन है सीए पूरा बनना है तो 2-4 खरीद लेना। क्यों, 4 साल तक चाहिए और कल को बंद हो गया तो दिक्कत जो है हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हो सके तो MJ12D खरीदना। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों अब पढ़ाई पर आ जाए। चलो, तो भाई कैसियो MJ12D, बस ये वाला जो है कैलकुलेटर आप खरीद लीजिएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लो जी, हमने कहा बिजनेस ट्रांजैक्शन। लो जी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें, ऑनलाइन बच्चा पूछ रहा है साइंटिफिक कैलकुलेटर चलेगा? बस ये चलेगा, कैसियो MJ12D, इसके अलावा और कोई भी जो है नहीं चलेगा। अच्छा वैसे भी हाँ, पेपर में साइंटिफिक अलाउड नहीं होता, पेपर में बेसिक कैलकुलेटर अलाउड होता है। पेपर में बेसिक अलाउड होता है, साइंटिफिक तो वैसे अलाउड नहीं। हाँ, पर मैं जो कैलकुलेशंस आपको सिखाऊंगा वो इस कैलकुलेटर पर जो है चलेगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसका प्लीज कमीशन एजेंट नहीं हूँ। कई बच्चे लगते हैं पक्का ही बेचने कमीशन मिल रहा होगा। मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ, मेरे को इससे कमीशन नहीं चाहिए, मजूरी है। ये वाला कैलकुलेटर जो है ना, ये शॉर्टकट के हिसाब से काम जो है आ जाता है। ठीक है, तो आ जाते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, लो जी चेक करें। हमने कहा जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने कहा इनको 4 चीज़ों में क्लासिफाई जो है कर सकते हैं। तो हमने कहा या तो क्या होगा एसेट, हाँ जी, या मेरा क्या होगा एक्सपेंस, या क्या होगा लाइबिलिटी। तो भाई या तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा, या फिर क्या होगा लाइबिलिटी हो सकती है, या इनकम जो है हो सकती है। तो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे तो भी 4 ही हेड में आएगा, और मैं इनकम को नीचे जो है लिख दूंगा। अगर आपके पास स्पेस हो ऊपर लिख सकते हैं, मैं इसको नीचे लिख दूंगा। 4 हेड में जो है हमारा आएगा। तो एक बार चेक करें, हमने कहा एसेट में क्या क्या जल्दी से आता है। तो एग्जाम्पल्स के लिए साइंस वाले बच्चों को मुझे बताना है, तो इजी से एग्जाम्पल, हम जब भी लैंड खरीदेंगे तो लैंड मेरा क्या है एसेट होगा। और क्या हो सकता है, हम बिल्डिंग अगर खरीदेंगे तो बिल्डिंग मेरा क्या हो जाएगा एसेट जो है हो जाएगा। और क्या हो सकता है, हम कोई मशीनरी खरीदेंगे तो मशीनरी को मैं क्या बोलूँगा एसेट जो है बोलूँगा। अगर मैं कोई कंप्यूटर खरीदता हूँ, तो कंप्यूटर लैपटॉप अगर मैं खरीदता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा एसेट जो है हो जाएगा। अगर मैं फर्नीचर खरीदता हूँ, फर्नीचर क्या है मेरा एसेट जो है हो जाएगा। ऐसी अगर मैं स्टॉक खरीदता हूँ, स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है इन्वेंट्री। अगर मैं इन्वेंट्री खरीद रहा हूँ, स्टॉक खरीद रहा हूँ, फिनिश गुड खरीद रहा हूँ, वो मेरा क्या होगा एसेट जो है हो जाएगा। ऐसे ही एक शब्द आता है गुडविल, चर्चा करेंगे। गुडविल क्या होता है, एक एसेट जो है हो जाएगा। ऐसे ही ट्रेडमार्क, इसको नीचे लिख देता हूं गुडविल के बाद, और मेरा क्या आ गया ट्रेडमार्क। अगर कोई ट्रेडमार्क, जैसे एप्पल का एक ट्रेडमार्क है, रीबॉक का एक ट्रेडमार्क है, तो ट्रेडमार्क मेरा क्या होता है एसेट जो है होता है। मैंने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करी है, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो मेरा खर्चा या एसेट है, मैंने कहा मेरा एसेट जो है आ जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे पास कैश है, कैश एसेट जो है माना जाता है। ऐसे ही अगर बैंक में पैसा है, बैंक बैलेंस, ये क्या होगा मेरा एसेट जो है आ जाएगा। ऐसे ही फिर अगर बात करें डेटर्स, अगर मेरे डेटर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं एसेट का नाम जो है दे देते हैं। और डेटर कौन होता है वो भी लिख लेते हैं। हाँ जी, डेटर कौन है, पर्सन टू होम
पर्सन टू होम गुड्स या सर्विसेज, पर्सन टू होम गुड्स या सर्विसेज आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये सारे एग्जाम्पल बस माइंड में, मैंने कहा जो नॉन कॉमर्स वाले बच्चे हैं कुछ शब्द उनको जो है मुझे पता नहीं, तो कॉमर्स वालों की रिवीजन हो जाएगी और नॉन कॉमर्स साइंस और आर्ट्स वालों को कुछ शब्द जो है मुझे पता नहीं। तो हमने कहा हमारे एसेट क्या है, एसेट मतलब मेरी संपत्ति, लैंड मतलब ज़मीन, मैंने कोई प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा है उसको मैं क्या बोलूँगा, एसेट जो है कहूँगा। मैंने कोई बिल्डिंग अगर खरीदी है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, एसेट जो है कहूँगा। मशीनरीज अगर हम खरीदते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट बोलेंगे। कंप्यूटर लैपटॉप खरीद रहे हैं क्या बोलेंगे, एसेट। कोई भी फर्नीचर अगर मैंने खरीदा है, एसेट। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, अगर मैं कोई खरीदता हूँ, रॉ मटेरियल खरीदा, फिनिश गुड खरीदा, वो क्या है, एसेट। साइंस वाले बच्चे गुडविल एक बार छोड़ देना, या नाम सुना हो कुछ, गुडविल होती है वो एसेट है। कोई ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का मतलब बिजनेस का एक मार्क होता है, जैसे एप्पल का एक ट्रेडमार्क है, एक लोगो है, वो उसकी संपत्ति जो है मानी जाती है। फिर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, वो भी क्या है, एसेट है। उसके बाद अगर मेरे पास कैश पड़ा है वो मेरा एसेट है, बैंक में पैसा पड़ा है वो मेरा एसेट है। और अगर डेटर्स है, डेटर्स का मतलब मैंने किसी व्यक्ति को मैंने सामान बेचा है या सर्विसेज दी है। क्रेडिट का मतलब उधार पर, लिखना चाहो लिख लो, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। तो भाई उधार पर अगर मैंने सामान दिया है तो उस व्यक्ति से मुझे पैसा मिलना है, तो वो मेरा फिलहाल क्या है, एसेट है, कि मुझे एक व्यक्ति से 5,000 रुपया, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये मिलने हैं। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल और हो सकते हैं, पर अभी मैं इजी शब्दों को लेकर जो है चल रहा हूं। ऐसे ही फिर मैंने कहा एक्सपेंस, थोड़ा इधर ही लिख लेता हूं। मैंने कहा और मैं किसको खर्चा मानूंगा, हाँ जी, और खर्चे में क्या आएगा, मैंने सैलरी की पेमेंट करी, सैलरी या वेजेस, मैंने सैलरी की पेमेंट करी है, तो भाई मेरे टीम मेंबर्स हैं उनको हर महीने सैलरी देता हूं, तो मैं जब वो दे रहा हूं वो मेरा खर्चा है। तो मैंने कहा मेरा कोई एसेट तो नहीं है, मैंने खर्चा जो है मेरा आया। ऐसे ही मैं रेंट की पेमेंट कर रहा हूं, या तो मैं बिल्डिंग खरीदूंगा वो तो एसेट है, मेरे पास किराए की बिल्डिंग है और मैं किराया दे रहा हूं, तो किराया दे रहा हूं तो वो मेरा खर्चा जो है आ जाएगा। ऐसे ही मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी, हर महीने बिजली का बिल पे कर रहा हूं, उसको हम क्या बोलते हैं, खर्चा, वो मेरा खर्चा जो है आएगा। हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वो भी मेरा क्या है, खर्चा जो है आ जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने लोन लिया है और लोन पर इंटरेस्ट अगर दे रहा हूं तो इंटरेस्ट देना मेरा कोई एसेट नहीं बन रहा, मेरा खर्चा जो है आ रहा है। ऐसे ही मैंने कहा मैंने कोई कमीशन दिया, मैंने एक सेल्समैन रखा, उनको सेल्स कमीशन दे रहा हूं। मैंने एक ब्रोकर रखा, ब्रोकरेज मैंने दी है, वो मेरा क्या है, खर्चा जो है आ जाएगा। ऐसे ही ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हमारे सेल्समैन हैं वो घूमने जाते हैं, उनको जो भी खर्चा होता है वो मेरा क्या है, खर्चा है। ऐसे ही स्टेशनरी, मैंने पेन पेंसिल रेजर शार्पनर जो है खरीदा है, नॉर्मली इसको एसेट हम नहीं बोलते, खर्चा जो है इसको जो है हम कहे देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा भाई ये आई होप पता होगा। बेसिकली शुरू करते हैं कि किसको मैं एसेट कहूंगा और किसको एक्सपेंस। एसेट मतलब मेरी संपत्ति, तो जो मेरी संपत्ति है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सबको हम संपत्ति कहते हैं, और बाकी सब मेरा क्या है, खर्चा जो है आ जाएगा। ऐसे ही फिर तीसरा मेरी लाइबिलिटी, ऐसे ही फिर आगे आ जाएं, मैंने कहा थर्ड मेरा क्या है, लाइबिलिटी। मैं किसको लाइबिलिटी कहूंगा, हाँ जी, किसको लाइबिलिटी कहूंगा, हमने कहा बैंक लोन, मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने बैंक से लोन लिया
तो मेरी लाइबिलिटी है, मुझे रीपे करना है। बैंक ने फ्री में पैसा नहीं दिया, आई एम लाइबल, मुझे वापस जो है करना है। तो बैंक से जब भी लोन लूंगा उसको मैं क्या कहूँगा, लाइबिलिटी जो है कहूँगा। ऐसे ही एक वर्ड आएगा कैपिटल, एक वर्ड आएगा कैपिटल, और लिख लें कैपिटल क्या होता है, हमने कहा जी अमाउंट गिवन बाय किसने, ओनर ऑफ बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने अपने ही बिजनेस में पैसा लगाया है, मान लो 10 लाख रुपए, तो बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। भी मैंने 10 लाख लगाए तो मैं क्या चाहूंगा, 10 लाख तो मुझे वापस मिले और कुछ पैसा एक्स्ट्रा ही जो है मिल जाए। तो अगर मैं अपना पैसा अपने बिजनेस में लगाता हूं तब भी उसको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी, कि मेरे को 10 लाख लगाए हैं, मुझे वापस चाहिए विद प्रॉफिट जो है मुझे चाहिए। तो जब मैं अपना पैसा लगाता हूं उसको क्या बोलता हूं, कैपिटल। बैंक से उधार लिया उसको क्या बोलेंगे, बैंक लोन। ऐसे ही फिर एक और लिख लेते हैं क्रेडिटर, जैसे डेटर है ऐसे ही क्रेडिटर, जैसे हमारे डेटर हैं ऐसे ही हमारे क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होंगे, तो भी लिख लें, कह रहे पर्सन फ्रॉम होम गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज have been received on credit, अगर मैंने किसी को गुड सर्विस उधार पर बेचा है, उनसे पैसा आना है, वो मेरा क्या है, एसेट है। पर मैंने किसी से उधार पर सामान खरीदा है या किसी से उधार पर सर्विसेज ली हैं तो मेरे को उनको पेमेंट करनी होगी। जैसे हमारी खुद की बात करें, हम आपको किताबें देते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, पेपर परचेज करते हैं। अब पेपर हम रेगुलर परचेज करते हैं तो होता क्या सिस्टम है, हम उनको बोल देते हैं, फोन किया भाई इतना पेपर भिजवा दो, और हम मंथली क्वार्टरली पेमेंट जो है करते चले जाते हैं। तो हम उनसे उधार पर पेपर लिए जाते हैं और हर महीने 2 महीने के बाद फिर उनका एक बिल आ जाता है, हम एक साथ पेमेंट जो है कर देते हैं। जैसे कि बात करें सर्विसेज की बात करें, तो जैसे आप इस समय ऑफलाइन मुझसे पढ़ रहे हो, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन इस समय मेरी क्लासेस जो है ले रहे हैं। तो जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उसके लिए क्या है, हमने आप सबको एक की दी होती है, एक की है जिससे एक सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल होता है और सॉफ्टवेयर से आप हमारी क्लासेस जो है ले सकते हैं। और वो जो की है वो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, एक कंपनी है जो हमें सारी सर्विसेज दे रही हैं। तो उसमें सिस्टम क्या रहता है, वो हमें कहते हैं सर आप की दिए जाओ, डेली एडमिशन्स हो रहे हैं कि ऑटोमेटिकली जो है जा रही है। अच्छा, अब जैसे आपकी बात करें, आपने जैसे ही फॉर्म फिल करा होगा, फॉर्म आपने जैसे फिल करा, सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो आप फॉर्म आपने फिल करा, घर बैठे फॉर्म फिल करा, आपने पेमेंट करी, और जैसे ही आपने पेमेंट आपने सबमिट करी, ऑटोमेटिकली एक मेल आपके पास आ गई होगी। ऐसे ही होता है, ऑटोमेटिकली मेल आपके पास जो है आ गई है। और बच्चे करते हैं क्या, 24 घंटे में कभी भी आप फॉर्म फिल कर देते हैं। कोई सुबह 6 बजे फॉर्म फिल कर रहा है, कोई 12 बजे कर रहा है, कोई रात के 2 बजे फिल कर रहा है, कोई सुबह 5 बजे फिल कर रहा है, कोई दिन के 4 बजे फिल कर रहा है। तो 24 घंटे हमारी वेबसाइट पर फॉर्म फिल जो है हो रहा होता है। मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई ना कोई मेरी वेबसाइट पर फॉर्म फिल जो है कर रहा होगा। तो रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे फॉर्म फिल हो रहा है। अब सोचिए फॉर्म फिल हुआ, हमें उसी समय उनको क्या देनी है, की जो है देनी है। तो हमारी इस कंपनी के साथ यही टाई अप है कि सर आप हमें बल्क में की पकड़ा दो, बल्क में आप की दे दो। उन्होंने की हमें दे दी, हमने अपने डेटाबेस में डाल दिया। जैसे जैसे एडमिशन होता जाएगा उसी समय उसमें से की जो है सबको यूनिक की जो है मिल जाती है, ठीक है। और ये हर की हमसे पेमेंट जो है लेते हैं, तो हर की उनसे पेमेंट लेते हैं। तो क्या है, वो हमें सर्विसेज दिए जा रहे हैं और इनका बिल हर महीने के लास्ट में आता है कि सर जून में इतनी कीज आपकी एक्टिवेट हो गई, इसके पैसे आप हमें दे दें। जुलाई में इतनी कीज एक्टिवेट हो गई, इसके पैसे आप हमें दे दें। तो कर क्या रहे हैं, हम उनसे सर्विसेज ले रहे हैं उधार पर, हमने एडवांस पेमेंट नहीं करी। उन्होंने पहले हमें की फ्री में दे दी, फ्री में कहूँगा मतलब की उन्होंने दे दी, कह रहे पैसे बाद में देना, जितनी जितनी एक्टिवेट होती जाएगी उतने पैसे जो है आप चार्ज करते जाना, ठीक है। तो जितना पैसा मुझे उन लोगों को देना है,
पेपर वालों को, जो पेपर सप्लायर हैं, हमने उनसे पेपर उधार पर लिया। हमने एक कंपनी से, सॉफ्टवेयर कंपनी से कीज हमने उधार पर ली, तो हमें उनको पेमेंट जो है करनी है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर का नाम जो है हमने दिया है। आई होप क्या ये बात ठीक चल रही है। लो जी, और ऐसे ही फिर एक और मेरा लास्ट क्या है, इनकम। तो भाई तो लास्ट जो है मैं इसको यहीं पर लिख लेता हूं। तो भाई जो लास्ट मेरा आ रहा है वो क्या है, इनकम। अगर आपके रजिस्टर में उधर जगह हो तो लिख लेना। तो भाई चार चीजें हैं, हमने कहा भाई एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी और लास्ट मेरा क्या है, इनकम। इनकम कहो या रेवेन्यू कह सकते हैं। लो जी, तो भाई लास्ट मेरा क्या है, इनकम या रेवेन्यू। ठीक है जी, चलो तो भाई चेक करें। हाँ, ऑनलाइन बच्चे अगर ड्राइंग्स का क्या होगा, एक्चुअली मैं अभी ऐसे शब्द लेना नहीं चाह रहा, ठीक है। ये सारे शब्दों पर चर्चा करेंगे। मैं अभी सिर्फ आज की क्लास माइंड में क्या है, जो साइंस वाले बच्चे और जो आर्ट्स वाले बच्चे, उनको इजी से शब्द के साथ जो है मुझे खिलाना है। इसलिए मैंने बिल्स रिसीवेबल भी नहीं लिया, मैंने बिल्स पेबल नहीं लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड में ऐसा कोई अभी चर्चा जो है नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी आज सिर्फ साइंस वाले बच्चे और आर्ट्स वाले बच्चों के हिसाब से उनको साथ साथ जो है हम लेकर चलेंगे। तो अभी कैपिटल की बात मैंने कर दी, ड्राइंग्स की बात अभी फिलहाल नहीं करा, अभी करेंगे सब कुछ। R&D मस्ट जो है अपन जो है करेंगे। हाँ, बच्चा कह रहा है बैड डेट का क्या होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्या होगा, आएगा, सब कुछ आएगा बेटा, अभी सब कुछ आएगा, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो। आज ऐसे मानो आज हम पूरी क्लास मिलकर सिर्फ साइंस वाले बच्चों को पढ़ा रही है, तो हम ऐसे शब्द लेंगे जिनसे साइंस वाले बच्चे और आर्ट्स वाले बच्चों को थोड़ा सा कंफर्टेबल जो है लग जाए, ठीक है। चलो तो भाई इनकम और रेवेन्यू, हमने कहा इनकम और रेवेन्यू सिंपल सिंपल करेंगे। हमने कहा सेल ऑफ गुड्स, लो जी, हमने कहा जी सेल ऑफ गुड्स। हम जब गुड्स बेचेंगे तो जो आप सेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम या रेवेन्यू जो है आया। दूसरा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, जैसे मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं तो इससे जो पैसा आता है उसको मैं क्या बोलता हूं, रेवेन्यू है या इनकम जो है आ गई है, ठीक है जी। ऐसे ही और मेरी कमाई क्या हो सकती है, मैंने कहा इंटरेस्ट या डिविडेंड, इंटरेस्ट या डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। शेयर्स पर डिविडेंड मिला तो उसको क्या बोलते हैं, कमाई हो गई। हमने कहा एफडी पर इंटरेस्ट आया तो इंटरेस्ट की कमाई जो है मेरी हो गई। ऐसे ही मैंने कहा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, मैंने बिल्डिंग को बेच दिया, प्रॉफिट में बेच दिया तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मेरी कमाई जो है ये मेरी हो गई, ठीक है। तो भाई बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हमेशा चार चीज़ों में ही क्लासिफाई होगा, आप चेक ना, पांचवी चीज़ कभी भी नहीं होगी। जो भी ट्रांजैक्शन करोगे, या तो एसेट खरीदोगे या खर्चा करोगे, या तो लाइबिलिटी होगी या कमाई होगी। कुछ भी आपने लैंड खरीदी तो एसेट है, बिजली का बिल पे करा तो एक्सपेंस जो है आपका हुआ, आपने बैंक से लोन लिया तो लाइबिलिटी है, कुछ सामान बेचा तो आपका इनकम जो है आएगा। तो भाई एक बार चेक करना, भाई आपकी चार हेडिंग के अलावा पांचवी हेडिंग जो है नहीं होती। इसी की हमें रिकॉर्डिंग सीखनी है, इसी की हमें क्लासिफिकेशन सीखना है, इसी को बाद में अपने को समराइज जो है अपने को करना है। आई होप कुछ की बात ठीक चल रही है। नॉन कॉमर्स वाले बच्चे आप कंफर्टेबल हैं, साइंस एंड आर्ट्स इतना ठीक चल रहा है, चलो ठीक है जी। कहीं पर नॉन कॉमर्स वाले बच्चे अटक रहे हैं, एक बार पूछ सकते हैं कोई शब्द में अगर आपको दिक्कत आ रही हो। सारा ठीक चल रहा है, चलो थोड़ा सा मैं कहूँगा कॉमर्स वाले बच्चों थोड़ा सा इनसे दोस्ती कर लेना, हेल्प जो है इनकी करते जो है चले जाना। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों जितना पढ़ाया वहाँ तक सारा ठीक चल रहा है, ठीक है जी। चलो फिर थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट लिखें, हाउ टू रिकॉर्ड। हाँ जी, नेक्स्ट लिखते हैं हाउ टू रिकॉर्ड। अब रिकॉर्डिंग कैसे जो है करनी है, हाँ जी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, दो बेसिक कंसेप्ट जो है आपने को पढ़ने हैं। दो बेसिक कंसेप्ट के साथ
सारा खेल रहता है पहला बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। पहला क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। हाँ जी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसका मतलब क्या होता है? आप अलग, बिजनेस अलग, आप अलग, बिजनेस अलग। आप जो भी रिकॉर्डिंग करोगे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से जो है करोगे। इसका मतलब हमने कहा वी शैल रिकॉर्ड एवरीथिंग, वी शैल रिकॉर्ड एवरीथिंग in respect of business. We shall record everything in respect of business. जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे बिजनेस को माइंड में रखते हुए रिकॉर्डिंग जो है करनी है। क्या मतलब हुआ? हम जब भी रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम वही कहेंगे भाई इस बिजनेस के एसेट, ऐसे लिख लेना। जब हम एसेट्स की बात करेंगे तो बिजनेस के एसेट की बात कर रहे हैं, मेरे पर्सनल एसेट की बात नहीं करें। बिजनेस एंटिटी से कंसेप्ट कहता है एसेट कौन सा? जो बिजनेस के होंगे। ऐसी अगर हम बात करेंगे तो मैं कहूंगा इस बिजनेस की लाइबिलिटी। तो भाई हमने कहा मैं पर्सनल लाइबिलिटी की बात नहीं करूंगा, हमने कहा इस बिजनेस की लाइबिलिटी। अगर बिजनेस की लाइबिलिटी है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, मेरी पर्सनल लाइबिलिटी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऐसे ही मैंने कहा जी इस बिजनेस के खर्चे, इस बिजनेस के एक्सपेंस, इस बिजनेस के एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस है बिजनेस के हैं तो हम रिकॉर्ड करेंगे, मेरे पर्सनल एक्सपेंस से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और ऐसी बात करें, मैंने कहा इस बिजनेस की इनकम, इस बिजनेस की इनकम। और अगर बिजनेस की इनकम है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, मेरी पर्सनल इनकम है हम रिकॉर्ड जो है नहीं करेंगे। ठीक है जी, आई होप यहां तक सारा ठीक चल रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चों थोड़ा सा चैट कम रखना, जो भी चैट करें मेरे साथ करें, आपस में हेलो हाय मत करें। ठीक है जी, चलो फिर आ जाए। और नेक्स्ट कंसेप्ट मेरा क्या है? लो जी, नेक्स्ट कंसेप्ट मेरा क्या है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये भी आपने पढ़ा होगा, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। हाँ जी, कह रहे हैं every transaction has two aspect। पूरा अकाउंट्स इन दो चीजों पर डिपेंड जो है करता है। एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो भी रिकॉर्डिंग करनी है बिजनेस को माइंड में रखते हुए करनी है। और दूसरा, जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट जो है रहेंगे, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट जो है रहेंगे। अगर एसेट बढ़ा, कह रहे हैं मान लीजिए अगर एसेट बढ़ा तो बात पक्की है कुछ और काम जो है होगा। अगर एसेट बढ़ा है तो क्या हो सकता है? एसेट कैसे बढ़ेगा? मैंने मशीनरी खरीदी, मैंने मशीनरी खरीदी, तो मुझे बताओ अगर मशीनरी खरीदी है, एसेट बढ़ा है, तो अकेला नहीं होगा, एक एस्पेक्ट और होगा। क्या क्या हो सकता है? अगर एसेट बढ़ा क्या हो सकता है? कैश गया होगा एक, या और भी कुछ हो सकता है? लाइबिलिटी बढ़ सकती है। या तो मैंने मशीनरी खरीदी कैश देकर, तो अगर एक एसेट बढ़ा तो दूसरा एसेट कैश कम हुआ होगा। या मैंने मशीन खरीदी लोन पर, एसेट बढ़ा तो लाइबिलिटी भी बढ़ गई होगी। मैंने कहा ये बात पक्की है, एक काम सिंगल कभी नहीं चलेगा। अगर एसेट बढ़ा है तो इसका मतलब कॉमा देन अदर एसेट, दूसरा एसेट फॉल हुआ होगा। मैंने मशीनरी खरीदी है, एसेट बढ़ा, लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, एसेट लैंड बढ़ा है, तो या तो कैश मेरा कम हुआ होगा, या भी मैंने दूसरा लैंड बेचकर ये वाली लैंड खरीदी होगी, या तो ये होगा। और क्या हो सकता है? और हमने कहा लाइबिलिटी बड़ी होगी।
मैंने लोन पर लिया तो लोन बढ़ गया लाइबिलिटी और एसेट बढ़ गया। ये बात क्लियर है? इतना ही सीख कर आए थे, और भी कुछ हो सकता है? मैंने कहा एसेट बढ़ा है, या तो दूसरा एसेट कम हुआ होगा या लाइबिलिटी बढ़ी होगी। और भी कुछ पढ़कर आए हो, है ना? और पढ़कर नहीं आए तो बताओ, तभी तो खेले मजा आएगा। और भी कुछ केस हो सकता है? ये दो ही केस हैं, लॉक कर दिया जाए। दोनों भी हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ हो सकता है? कैपिटल है तो लाइबिलिटी बढ़ेगी। मैंने कैपिटल एज, मैंने एसेट अपनी बिल्डिंग एज कैपिटल दी तो एसेट बढ़ा, कैपिटल बढ़ी। और भी कुछ हो सकता है? सोचो, अगर सीए करना है, हाँ जी, एसेट बढ़ सकता है। एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट तो नहीं बढ़ेगा। नहीं, मैंने सिंपल सा, मैंने लैंड मेरे पास आई, एसेट बढ़ गया। मैंने कहा एसेट बढ़ा है, मेरे पास एक लैंड आ गई है। क्या क्या केस हो सकता है? कैश गया होगा, या दूसरी लैंड गई होगी, कोई दूसरा एसेट गया होगा तभी लैंड आएगी। या मैंने एज कैपिटल मैंने खुद अपनी लैंड बिजनेस को दे दी तो लोन बढ़ा होगा। मैंने बैंक से लोन लिया, ये हुआ होगा। मैंने अभी उधार पर लिया है, क्रेडिटर बढ़ा होगा। और भी कुछ हो सकता है? फिर क्या होगा? हाँ जी, चलो आ गया वो कहना, क्योंकि आपने उतना ही आप बोल पा रहे हैं जितना आपने स्कूल में रट्टा मारा है, खुद से नहीं सोच रहे। फिर से आओ, चार चीजें, एसेट, लाइबिलिटी, एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी और इनकम। ध्यान से समझे, और भी तो केस हो सकता है। मेरे पास लैंड आई है, या तो मैंने खरीदी होगी कैश देकर, उधार पर ली होगी, किसी ने मुझे लैंड गिफ्ट भी तो करी हो सकती है। गिफ्ट हो सकती नहीं हो सकता? कोई मरते समय अपनी जायदाद मेरे नाम दे गया, ऐसा नहीं हो सकता? मुझ पर क्यों हंस रहे हैं? मेरे को कोई दे के नहीं जा सकता? मेरे को लगा आप शायद, मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आपको शायद दिल से आ जाएगा कि गरीब इंसान है तो मरते समय आप गिफ्ट करेंगे। चलो कोई बात नहीं। या मेरे को लगा फाउंडेशन होने के बाद खुशी में आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम दे जाओ, सर आपने इतना अच्छा पढ़ाया, ले लो सर हमारी प्रॉपर्टी। चलो, तो भाई मैंने कहा एसेट बढ़ा तो ये भी हो सकता है। और इनकम इंक्रीजेस, फ्री में आ गया। एसेट अगर मेरे पास कोई फ्री में दे जाए, मेरी कमाई हो गई। हो तो सकता है भी दो चीजें होंगी। मैंने कहा दो चीजें होंगी, अगर एसेट बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ होगा। या तो एक एसेट कम हो गया, या क्या हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, या कमाई हो गई। मैं सड़क पर जा रहा था, 500 रुपए का नोट दिख गया, कैश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कैश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मैं सड़क पर जा रहा था, मुझे 500 का नोट दिख गया, आजू बाजू देखा, फिर नीचे देखा, अंदर आत्मा से पूछा, आत्मा ने कहा चुपचाप उठा ले। उठा लिया, उठा लिया। मेरा कैश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कैश तो बढ़ गया। पर क्या मेरी जेब से कोई दूसरा एसेट गया? नहीं। क्या मुझे अब किसी को देना है? लोन भी नहीं है, तो क्या है? कमाई है। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम मंदिर में जमा करा देंगे, ऐसा होगा? अच्छा सोचो, आपको रास्ते में पैसा मिला तो फिर आप क्या करते हो उसका? नहीं, वैसे ही पूछ लो। हाँ जी, रास्ते में अगर पैसा मिलेगा, मान लो आपको रास्ते में गए और आपको पैसा मिल गया, तो क्या करते हो? डिपेंड करता है, सीधी सी बात है। देखो हमें ना कितने एथिकल हैं ये सब डिपेंड करता है। आप रास्ते में जा रहे हैं, 10 रुपए का सिक्का मिला तो आपकी आत्मा कहती है किसी का 10 रुपए का सिक्का है, चल किसी गरीब को दे दे, है ना? फिर कभी बार ऐसा होता है आप आजू बाजू किसी गरीब को दे, तो 20 रुपए का नोट मिला, चल मंदिर में जमा करा देते हैं। 500 मिला, हम ही गरीब हैं। 10 रुपए में दूसरा वाला गरीब था, तो हम सोचते हैं कि तब अंदर से आता है ऐसे ना, किसी का पैसा रखना नहीं चाहिए, तो होता है किसी गरीब को दे दें, उसका भला हो जाएगा। और जब 500 मान लो 5,000 रुपए मिल गए तो लगता है हमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है, हमने खुद ही अपने पास जो है रख लिया। पर कुल मिला के शायद बात समझ आ गई कि अगर एसेट आ गया है तो कहाँ दिखाना है? या तो एक एसेट कम हुआ होगा, या मे बी लाइबिलिटी बढ़ी होगी, या मेरे को मेरी कमाई जो है बढ़ गई होगी। कुछ की बात क्लियर है? चलो ऐसे ही और आगे जो है आ जाएं। और वैसे मैं कहा अगर इफ
हाँ जी, इफ लाइबिलिटी इंक्रीजेस, वही मैंने बैंक से लोन अगर मेरा आ गया है, बैंक से लोन जो है आ गया, तो क्या हो सकता है, वही कुछ भी हो सकता है, या तो देन अदर, हाँ जी, कॉमा देन अदर लाइबिलिटी, या तो क्या हो सकता है, हमने बैंक से लोन लिया और हमने क्या किया, उससे क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, तो दूसरी लाइबिलिटी कम हो गई, दूसरी लाइबिलिटी कम हो गई। हमने बैंक से लोन लिया, हमने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, हमने बैंक से लोन लिया और मैंने उससे लैंड बिल्डिंग खरीद ली, अदर एसेट जो है खरीद लिया। ठीक है जी, तो हमने करने को हम कुछ भी जो है कर सकते, मतलब कुल मिला के दो चीजें होंगी, होने को कुछ भी जो है हो सकता है। ठीक है, चलो फिर थोड़ा सा अब आगे और बढ़ते जाएं, और अब दो शब्द आपको पता होगा, एक शब्द क्या होता है डेबिट, एक शब्द क्या होता है क्रेडिट। तो भाई साइंस वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे, दो शब्द याद कर लेना, डेबिट और क्रेडिट। तो कहते हैं जब भी इफ एसेट इंक्रीजेस, जब भी एसेट बढ़ेगा, जब भी एसेट बढ़ेगा हम उसको क्या बोलते हैं डेबिट। बस ये याद करने कुछ अकाउंटिंग के रूल्स हैं, जब भी एसेट बढ़ेगा हम उसको क्या करेंगे, हमने कहा डेबिट, और जब भी एसेट घटेगा, इफ एसेट डिक्रीजेस, तो उसको हम क्या करेंगे क्रेडिट। अगर एसेट बढ़ेगा तो हम डेबिट करते हैं, एसेट घटेगा तो क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही इफ लाइबिलिटी, इफ लाइबिलिटी इंक्रीजेज, तो हम क्या करेंगे क्रेडिट। लाइबिलिटी जब बढ़ती है इसको हम क्या करेंगे क्रेडिट, और इफ लाइबिलिटी डिक्रीजेज, तो इसको हम क्या करते हैं डेबिट। और आखिरी दो चीजें और रह गई, हमने कहा इफ एक्सपेंस इज इनकर्ड, अगर हमने खर्चा करा है उसको हम क्या करते हैं डेबिट, और इफ इनकम इज जनरेटेड, और अगर इनकम जनरेट हुई तो हम क्या करते हैं क्रेडिट जो है कर देते हैं। तो भाई कुछ अकाउंटिंग के बेसिक बस रूल्स हैं कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको जो है करना है। तो अगर एसेट बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे डेबिट, एसेट घटेगा तो क्या करेंगे क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी घटेगी तो डेबिट, खर्चा करेंगे तो डेबिट करेंगे, आमदनी होगी तो क्रेडिट जो है करेंगे। लो जी, और बस एक सवाल इन चीज़ों पर कर लेते हैं। लो जी, तो भाई एक सवाल अपने को करना है, एग्जाम्पल नंबर 1। लो जी, तो भी मैंने जितना पढ़ाया अब उसको जो है समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे हैं मिस्टर गोपाल, हमारे मिस्टर गोपाल स्टार्टेड हिज सीए प्रैक्टिस। तो मान लीजिए आप सबकी सीए हो गई और उसके बाद आपने प्रैक्टिस करना शुरू जो है करा। अब आप सीए प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं ही इन्वेस्टेड ₹50,000 कैश एज कैपिटल। लो जी, अब एक बार पूरी अकाउंटिंग समझते हैं। तो आप सीए बने और आपने कहा चलो मैं अपना प्रैक्टिस शुरू जो है करता हूँ या करती हूँ, और आपने अपनी जेब से कितने रुपए लगाए 50,000 रुपए। अब रिकॉर्डिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, तो बिजनेस के पास कितने रुपए आए 50,000। अब दो चीजें, एक तो क्या हुआ उनका एसेट बढ़ गया, एसेट किससे बढ़ा कैश, तो हमने कहा जी कैश आया, तो हम क्या करते हैं कैश अकाउंट, और कैश बढ़ा है या कम हुआ है बढ़ा है, तो हम क्या बोलते हैं डेबिट, DR से डिनोट करते हैं। हमने कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए आए जी 50,000।
और डुअल एस्पेक्ट है, और साथ ही बिजनेस क्या कह रहा है, 50,000 का कैश आया, साथ ही साथ मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, बिजनेस कह रहा है लाइबिलिटी बढ़ गई, मुझे मिस्टर गोपाल को ये 50,000 वापस भी करने होंगे। गोपाल कौन है, इस बिजनेस का मालिक है, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा स्पेस के बाद क्या लिखते हैं, टू कैपिटल। तो जब गोपाल पैसा दे रहे हैं तो टू कैपिटल अकाउंट इस तरीके से जो है लिखा जाता है। तो भाई कॉमर्स वाले बच्चों आपको आता होगा, बस आज वाली क्लास थोड़ा सा पेशेंस के साथ रख लेना, क्योंकि आज सिर्फ साइंस और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है, थोड़ा सा बस गैप के बाद लिखा जाता है। और हमने कहा कितने रुपए, 50,000। तो बिजनेस ने कहा कैश आया और मेरी लाइबिलिटी जो है बढ़ गई, इस तरीके से एक बेसिक रिकॉर्डिंग जो है होती है। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे बढ़ते हैं। मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा, इसके अंदर लेजर फोलियो बनता है, नरेशन होते हैं, वो धीरे धीरे बाद में जो है करेंगे। आज सिर्फ मेरे को एक ओवरव्यू देना है, क्योंकि ये सारे शब्द मुझे हर चैप्टर में चाहिए होंगे, तो साइंस और आर्ट्स वाले बच्चों को थोड़ा सा एक कंफर्टेबल जो है मुझे करना होता है। लो जी, ऐसे ही फिर आगे लिखें, कह रहे हैं परचेज्ड। लो जी आगे लिखें, हमने कहा अब उसके बाद परचेज्ड अ लैपटॉप। अब मिस्टर गोपाल ने लैपटॉप खरीदा ऑफ ₹1,00,000। उन्होंने 1,00,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा फ्रॉम राधेश्याम। फ्रॉम राधेश्याम। पैसे उनके पास कितने हैं, 50,000। लैपटॉप ले लिया 1,00,000 का, तो 1,00,000 का लैपटॉप कैसे लेंगे, उधार पर, ऑन क्रेडिट। तो उन्होंने राधेश्याम को कहा भाई एक बार लैपटॉप दे दे, मैं सीए बन गया हूं, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं पैसे आपको चुका दूंगा। तो बताओ बिजनेस के लिए अब क्या आया, एक एसेट आया, एक एसेट आया। एसेट कौन सा आया, लैपटॉप। तो हमने लिखा जी लैपटॉप। लैपटॉप अकाउंट ऐसे लिखा डेबिट। कितने रुपए का लैपटॉप आया जी, 1,00,000 रुपए का। डुबल एस्पेक्ट है, एक लैपटॉप आया। दूसरा बिजनेस क्या है, एक लाइबिलिटी बढ़ गई, राधेश्याम को पैसे देने हैं कितने, 1,00,000 रुपए। थोड़ा स्पेस छोड़कर ऐसे लिखते हैं टू राधेश्याम, टू राधेश्याम। टू राधेश्याम अकाउंट कितना, 1,00,000। नॉर्मली इसको जर्नल बोलते हैं, पर बाद में इसमें चर्चा जो है करेंगे। ऐसे ही फिर उसके बाद फिर आगे बढ़े, कह रहे हैं ही इनकर्ड ₹40,000। ही इनकर्ड ₹40,000 ऑन एडवर्टीजमेंट अगेंस्ट कैश पेमेंट। बताएं जी, अगेंस्ट कैश पेमेंट। उन्होंने अब 40,000 की एडवर्टीजमेंट करी। एडवर्टीजमेंट क्या है, एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। जब भी एक्सपेंस करोगे तो उसको क्या करना है, डेबिट। बस इन फॉर्मूले को, लैपटॉप खरीदा, डेबिट किया, कैश आया, डेबिट किया। मैंने कहा लाइबिलिटी बढ़ी तो मेरे को क्या करना है, क्रेडिट जो है करना है। अब मैंने एडवर्टीजमेंट करी है, एक्सपेंस हुआ, तो एडवर्टीजमेंट को मुझे क्या करना है, डेबिट। तो मैंने कहा जी एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एसी अकाउंट, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया कितना, 40,000। और साथ ही साथ क्या हुआ, मैंने खर्चा किया और बदले में कैश कम हो गया, कैश कम हो गया। जैसी कैश कम होगा, जैसी कैश कम होगा, तो जब भी कैश कम होगा तो मुझे क्या करना है, क्रेडिट जो है करना है। कैश जैसी कम होगा मुझे क्या करना है, क्रेडिट जो है करना है। तो हमने कहा जी टू कैश अकाउंट, कितना जी, 40,000। आई होप क्या ये बात ठीक चल रही है। चलो जी, आज पहली क्लास है, थोड़ा सा आपको बता दें, क्लास में मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, किसी भी हालत में मोबाइल फ़ोन जो है अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ पे कई जासूस खड़े हैं जो साथ साथ आपको जो है मॉनिटर जो है कर रहे हैं। तो आज क्योंकि फर्स्ट क्लास है, सिर्फ वार्निंग जो है आपको दे रहे हैं, तो एक बार मोबाइल ले रहे हैं, बाद में दे देंगे, कल से बाद में नहीं देते हैं,
ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, आप जब क्लास में हैं तो आप पढ़ने के लिए आए हैं, तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है हमेशा साइलेंट और स्विच ऑफ होना चाहिए। आपकी अगर मोबाइल फ़ोन देखा गया, आज फर्स्ट और लास्ट टाइम वार्निंग जो है मिलती है, उसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन हम रख लेते हैं, फिर आपके पेरेंट्स को आना पड़ता है, फिर उनको अपॉलोजी देनी पड़ती है, बहुत सारा फिर ड्रामा जो है होता है, ठीक है। इसलिए अवॉइड करना। अगर आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है अच्छी बात है, बस क्लास के बाहर जो है यूज़ करें। आप आए हैं पढ़ने के लिए, पढ़ना क्या है? अकाउंट्स। इंस्टाग्राम पढ़ना हो, रील्स देखनी हो, क्लास के बाहर जो है आप रहेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती जिसके लिए आप मोबाइल फ़ोन जो है चेक कर रहे हैं। मेरे को जितना पता है, इमरजेंसी में भी कोई आपको याद नहीं करेगा। नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मतलब वैसे बता रहा हूँ, मतलब कई बार होता है कि सर कोई इमरजेंसी आ जाए, एक बार आज घर जाके चेहरा देखना अपना, इमरजेंसी में कोई आपको याद करेगा? पॉसिबल नहीं है, इस बात को समझना। क्योंकि नहीं, बच्चों के माइंड में हमेशा होता है सर इमरजेंसी में याद करेगा। कौन याद करेगा इमरजेंसी में आपको? आप खुद एक इमरजेंसी हो, क्योंकि इस समय आप यहां पर हो तो घर पे शांति है, इमरजेंसी टल रखी है, आप समझे इस बात को। इसलिए आपको कोई फोन करने वाला जो है नहीं है, इस बात को प्लीज समझना। आप खुद अपने आप में एक इमरजेंसी हो, जहां जाते हो वहां इमरजेंसी हो जाती है। इसलिए आप अपना फोन आराम से साइलेंट और स्विच ऑफ जो है कर रखें। क्लास के बाद आप अपना चेक जो है कर लेना, ठीक है। कंफर्टेबल है? चलो जी, तो भाई फिर थोड़ा सा और आगे जो है बढ़ जाओ। हाँ, ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, बस आप मेरे पकड़ में जो है नहीं आते, पर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बस 2 घंटे जब मेरी क्लास हो अच्छे से जो है पढ़ाई करते जो है आप रहना। चलो उसके बाद फिर आगे लिख लें। कह रहे हैं फी रिसीव्ड इन कैश ₹6 लाख। लो जी, और फिर एडवर्टीजमेंट करी, क्लाइंट आने शुरू हुए और इनको क्या मिली? फीस जो है आ गई है। तो जब कैश आया तो बिजनेस में क्या आया? एक तो कैश, कैश जैसे ही बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। बस ये फॉर्मूले चेक कर लेना, कैश आया है तो मुझे क्या करना है? डेबिट। तो हमने कहा जी कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट कितना है? 6 लाख, ठीक है जी। और फीस आई है, फीस मेरी क्या है? एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी, कमाई है, कमाई है। तो जैसी फीस है मतलब मेरी कमाई हो गई, कमाई को क्या करना है? क्रेडिट जो है करना है। तो भी कैश अकाउंट डेबिट, और उसके बाद यहाँ पे लिखा टू फी अकाउंट, टू फी अकाउंट कितना जी? 6 लाख। आई होप क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो भाई आई होप कॉमर्स वाले बच्चों को तो क्लियर है, आपका बस एक रिवीजन चल रहा है, और साइंस और आर्ट्स वाले बच्चे कुछ कुछ बात समझ आ रही होगी। ये पूरा चैप्टर है, डिटेल में जो है करेंगे, पूरा चैप्टर डिटेल में करेंगे। नरेशन कैसे लिखते हैं वो तो कॉमर्स वालों को भी नहीं आता, पूरा आराम से। नरेशन कैसे लिखते हैं? आता है? नरेशन नहीं आता, वो बेइज्जती बाद में करूंगा, ठीक है। देखो इतने साल मेरे को हो गए हैं, मेरे को कितने साल हो गए पढ़ाते हुए? मेरे को कितने साल हो गए लगभग पढ़ाते हुए? मेरे हिसाब से मैं तब से पढ़ा रहा हूँ जब से आप पैदा भी नहीं हुए थे। आपका डेट ऑफ ईयर, आपका ईयर ऑफ बर्थ कौन सा है? 2007 है ना, 2007 या 8 की आप पैदाइश हैं। मैं 2006 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तब से पढ़ा रहा हूँ जब से आप पैदा भी नहीं हुए थे, और तब से अब तक इतने हजारों बच्चे पढ़ा लिए। हर बैच में मेरे को आज तक एक भी बच्चा नहीं मिला जिसको नरेशन लिखनी आती हो, और हर बैच में यही बच्चे कहते नरेशन में क्या है, करूंगा बेइज्जती। 10th या 11th लेक्चर में आराम से बेइज्जती होगी, आपको सिखाना है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। नरेशन लिखना एक्चुअल में कला है। आप जो नरेशन लिख रहे हो वो बहुत ही वियर्ड लिख कर आते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी नरेशन में लिखवाना नहीं चाह रहा था। हाँ, कई बच्चे ऐसा नरेशन की लिखी, मैंने अभी साइंस वालों के सामने आपकी बेइज्जती करना नहीं चाह रहा था, ठीक है। आपसे सवाल करेंगे नरेशन क्या होती है, वो एक कला है। नरेशन लिखना तो एक्चुअल में कला है, जो आपको दूर तक भी जो है नहीं पता। आप नरेशन में क्या लिखते हो वो समझेंगे, ठीक है। एक बार इसको इग्नोर जो है करते हैं, ठीक है। चलो एनीवेज फिर आगे जो है आ जाए।
तो भाई इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने सारी ये जर्नल एंट्रीज पास करी, उसके बाद हम क्या करते हैं, अकाउंट जो है बनाते हैं। और अकाउंट कैसे बनेगा, अब जो हमने एंट्री करी है तो इसका एक अकाउंट जो है बनेगा। कॉमर्स वाले बच्चों ये अकाउंट बनाना एक बार प्लीज समझ लेना, ये कॉमर्स वाले बच्चों को जल्दी से नहीं आता, ये आपने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, इसको प्लीज समझ जाना। अभी मुझे पता है ये कहने के बाद भी आप कहोगे सर ये तो मुझे आता है, आप अटकोगे। और मैं बार बार कहूँगा मेरी पहली क्लास याद रखना, उस समय आप बड़े कैजुअल जो है रहोगे। अकाउंट्स में पोस्टिंग कैसे होती है ये भी मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चों को नहीं आती। तुक्का तो चल रहा है आपका, अभी तक काम चल गया, पर एक्चुअली पोस्टिंग जो है आपको नहीं आती। ठीक है, तो अब चेक करें, एक मेरा कैश अकाउंट जो है बनेगा। तो नीचे हम क्या बना रहे हैं, कैश अकाउंट। तो भाई अब अपन बनाते हैं कैश अकाउंट। प्लीज अकाउंट में पोस्टिंग थोड़ा सा समझ जाना, मेरे को कई चैप्टर्स में आपको बार बार जो है मैं समझाऊंगा पोस्टिंग किस प्रकार से जो है करते हैं। पर अभी मैं जो समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, आप कहोगे सर यही ऐसा ही तो हम करते हैं, पर मैं कहूँगा ऐसा आप करते नहीं हो। पर आप कहोगे सर फर्क क्या पड़ता है, फर्क जब जल एंट्री अच्छी लेवल पर हो जाएंगी तब आपको फर्क जो है दिखेगा। तो भाई इस प्रकार से एक अकाउंट बनता है, यहां पर आती है डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स और रुपीज। जर्नल एंट्री से पोस्टिंग वैसे तो कर ही लेते होगे ना, है ना, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलो बहुत कुछ मज़ा जो है, क्या कह रहे हो, हाँ हाँ अरे वो मैं लिखवा रहा हूँ, तो मैंने कहा बहुत कुछ मज़ा जो है आने वाला है। मान के चले स्कूल में जो पढ़कर आए थे अभी, ठीक है, कुछ टाइम के बाद आपको समझ आएगा। जो छोटा सा एग्जांपल बताया था आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होता है, थोड़ा सा आपका लेवल चेंज होगा। ऐसे ही पोस्टिंग को ध्यान समझिए, ये दो हिस्से हैं, अकाउंट के दो हिस्से हैं, दिस इज माय डेबिट साइड, दिस इज माय क्रेडिट साइड। पढ़ा तो आपने ऐसा होगा। तो मतलब ये जो अकाउंट है इसके दो हिस्से मान के चलें, डेबिट साइड की रिकॉर्डिंग यहां पर करेंगे, क्रेडिट साइड की रिकॉर्डिंग यहां पर जो है करेंगे। ये आपको अच्छे से पता है, पर आगे मुझे नहीं पता आपने सही तरीके से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो भाई अब ध्यान से समझना रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट मैंने क्या किया है, डेबिट। इसका मतलब कैश अकाउंट के डेबिट में मुझे क्या करना है, पोस्ट करना है। कैश अकाउंट के डेबिट में मुझे क्या करना है, पोस्ट करना है, कितना, 50,000। तो कैश अकाउंट के डेबिट में, दिस इज माय डेबिट साइड, मुझे पोस्ट करना है कितना, 50,000। इतनी बात क्लियर है। तो कैश अकाउंट डेबिट करा, इसका मतलब कैश अकाउंट के डेबिट साइड में मुझे पोस्ट करना है। और ये 50,000 किस बात का है, किस बात का है, कोई ना कोई रीजन ढूंढना पड़ता है। यहाँ रीजन गिवन है, ये किस बात का है, कैपिटल का पैसा जो है आया है, कैपिटल का पैसा आया है। तो हम नॉर्मली यहाँ पे क्या लिख देते हैं, टू कैपिटल। पढ़ा आपने ऐसा ही है, पर कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने ऐसा कुछ पढ़ा होता है, प्लीज़ वो मत करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर कैश अकाउंट डेबिट है, सर इसको भूल जाते हैं और नीचे जो जो लिखा है वो हम कॉपी कर देते हैं। बस ये मत करना, ये मत करना, क्योंकि ये छोटी मोटी ट्रांजेक्शन में काम चल जाते हैं। हमें अभी जो ट्रांजेक्शन पढ़ने वहाँ पर आप ब्लंडर जो है कर दोगे। इसका मतलब फिर से जब भी पोस्टिंग करें, पोस्टिंग कैसे करनी है इस बात को समझना। पोस्टिंग में क्या कर रहा हूं, पहली बात कैश अकाउंट में मुझे डेबिट करना है। स्टेप यहां से होता है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में मुझे कितने रुपए लिखने हैं, 50,000। और इसका रीजन ढूंढना है। फिलहाल ये इजी एंट्रीज हैं, तो रीजन क्या है, कैपिटल के 50,000 रुपये जो है आए हैं। तो मैंने क्या लिखा, कैपिटल के 50,000 रुपये आए। और ऐसे ही मुझे क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। अब एक अकाउंट मेरा और बनेगा, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। लो जी, एक अकाउंट मेरा और बनना है कैपिटल अकाउंट। सारे अकाउंट ऑलमोस्ट ऐसे ही बनेंगे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट,
डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो हमने यहाँ कैश अकाउंट टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट है, ये टू का मतलब हमेशा क्रेडिट होता है, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना लिखना है 50,000। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना लिखना है 50,000। और ये किस बात का पैसा है, हमने कैश में आया। नॉर्मली यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक शब्द आ जाता है बाय, और बाय क्या आएगा कैश अकाउंट। ठीक है जी। ऐसे ही अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आओ। फिर मेरा क्या है, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू राधेश्याम। दो अकाउंट बनेंगे, एक लैपटॉप अकाउंट और एक राधेश्याम अकाउंट। फटाफट से ये भी बना लेते हैं। ऐसे जितने जितने अकाउंट खोलेंगे उतने उतने अकाउंट बनते जाएंगे। हमने कहा जी लैपटॉप अकाउंट और राधेश्याम अकाउंट। तो भाई एक मेरा आया लैपटॉप अकाउंट और एक मेरा अकाउंट बनेगा राधेश्याम अकाउंट। ये सारी चीज़ें लगभग आपने एक साल क्लास 11th में सब कुछ सीखा था। बस मेरी मजबूरी है कि मेरे को फटाफट से ये सारी चीज़ें आपको एक क्लास में ही समझानी है। तो भाई लैपटॉप अकाउंट और राधेश्याम अकाउंट। तो भाई एक एक अकाउंट बनाते जाएंगे, लैपटॉप अकाउंट और राधेश्याम अकाउंट। तो भाई डेबिट और क्रेडिट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और ये पूरा लिख लेना, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो लो जी चेक करें, फिर से बात उतनी सी है। लैपटॉप के डेबिट साइड में लिखना है कितना 1,00,000, लैपटॉप के डेबिट साइड में लिखना है 1,00,000। तो हमने कहा जी 1,00,000 रुपए का लैपटॉप है, कहाँ से आया, हमने कहा राधेश्याम के यहाँ से आया, टू राधेश्याम। और लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू राधेश्याम, राधेश्याम को क्रेडिट करना है, ये मेरी क्रेडिट साइड होती है। राधेश्याम को क्रेडिट करना है कितने से 1,00,000 से। राधेश्याम को किस बात के पैसे देने, किस बात के देने, उनसे हमने लैपटॉप लिया था, तो बाय लैपटॉप अकाउंट। तो उनसे हमने लैपटॉप लिया था, तो बाय लैपटॉप अकाउंट। ऐसे ही फिर आगे बढ़ते जाएं। मेरे हिसाब से अब 2 एंट्री और रह गई। अब क्या बनाना है, एडवर्टीजमेंट टू कैश। कैश अकाउंट मेरा बना हुआ है, तो अब सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट अकाउंट जो है और बनेगा। तो हमने कहा एडवर्टीजमेंट अकाउंट। तो लो जी एक अकाउंट और मस्त बना लेते हैं, एडवर्टीजमेंट अकाउंट। एक अकाउंट और अपन को बनाना है एडवर्टीजमेंट अकाउंट। तो जितनी जितनी एंट्रीज होती जाएंगी उतना उतना अकाउंट जो है बनाते जाएंगे। और आईडी अकाउंट बनाना काम बीकॉम वाले लोग करते हैं, हमारा काम तो कंसल्टेंसी का रहता है। हमें तो ये सोचना है इम्प्लीमेंट कौन सा करना है, मैनुअल करना है, टैली सॉफ्टवेयर करना है, आगे हमारा तो कंसल्टेंट का काम रहता है। चार्ट अकाउंटेंट ये क्लरिकल काम कभी भी नहीं करता, ये सिर्फ फाउंडेशन लेवल पर है। फाउंडेशन लेवल पर हम क्लरिकल अकाउंटिंग सीखेंगे, इंटर में तो बहुत अलग लेवल की अकाउंटिंग जो है शुरू हो जाएगी। या तो क्या है, सिर्फ जो नॉन कॉमर्स वाले बच्चे हैं, जो कॉमर्स वाले बच्चे थोड़ा सा क्लरिकली बस आपको थोड़ा बहुत यहाँ सिखा देंगे, इंटर फाइनल में तो अलग लेवल की अकाउंटिंग जो है शुरू हो जाएगी। तो भाई ऐसे चेक करें। अब एडवर्टीजमेंट टू कैश अकाउंट, एडवर्टीजमेंट को डेबिट करना है कितने से 40,000। तो मैंने कहा एडवर्टीजमेंट को डेबिट करना है कितने से 40,000। 40,000 की एडवर्टीजमेंट हुई, कैसे हुई, कैश देकर हुई। तो हमने लिखा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। और दूसरा क्या है, कैश 40,000 क्रेडिट हुआ, तो मैंने कहा कैश हमारी जेब से 40,000 का चला गया। किस रीजन से गया, एडवर्टीजमेंट से गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय एडवर्टीजमेंट।
बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट। ठीक है जी, और बस लास्ट एंट्री और कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, हमें फीस मिली है कैश अकाउंट डेबिट और फी अकाउंट। कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, बढ़िया। एक फी अकाउंट और बनाना है, ओहो एक अकाउंट बस आखिरी बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, फी अकाउंट। तो जितनी ट्रांजैक्शंस होती जाएंगी उतने अकाउंट्स हमारे बनते जो है चले जाते हैं। तो भाई जितनी ट्रांजैक्शंस होती जाएंगी उतने अकाउंट जो है हमारे सारे बनते चले जाते हैं। तो भाई डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, रुपीज, और लो जी चेक करें। हमने कहा लास्ट एंट्री क्या है, कैश अकाउंट को डेबिट करना है, मतलब कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में कितना लिखना है, 6 लाख। ये कैश किस बात का आया, फीस के नाम का आया, तो हम क्या करेंगे, टू फी अकाउंट। ये फीस के नाम का आया तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है 6 लाख से, और हमने कहा फीस को क्रेडिट करना है 6 लाख से। तो फी के क्रेडिट साइड में लिखना है, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। फी के क्रेडिट साइड में कितने रुपए लिखने हैं, 6 लाख। ये फीस कैसे आई, कैश में आई, तो हम क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। तो भाई अपन क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। आई होप यहां तक सारा ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, सब मस्त चल रहा है। तो ये सारे अकाउंट्स जो है बन जाते हैं। उसके बाद अब जब सारा काम हो गया, सारा का सारा खेल हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद अब 2 चीज़ें और बनती हैं, क्या क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लो जी इतना ही हमारा अकाउंट्स है, ज़्यादा तो कुछ अकाउंट्स में होता नहीं। तो उसके बाद अपना क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब 2 चीज़ें लास्ट और बन जाती हैं। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो जी, तो भाई और जब सारे के सारे अकाउंट्स बन गए, इनको हम क्या बोलते हैं, लेजर अकाउंट्स। ये सारे के सारे लेजर अकाउंट्स हैं। जब ये सारे अकाउंट बन जाए ईयर एंड में, अब अपन को क्या देखना है, हमारे बिजनेस से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। लो जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और क्या बनेगी, बैलेंस शीट। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और हमारी क्या बनेगी, बैलेंस शीट। ऑनलाइन बच्चे अगर लेजर में बैलेंस फिगर नहीं निकाली, निकालूंगा बेटा, सब कुछ निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को टाइम दें, ये जो है आ जाएगा। ठीक है, और क्या बच्चे कह रहे हैं, बच्चा कह रहा है सर मैं आपका नया बच्चा हूँ, प्लीज टेल मी योर मार्क्स, आई वांट टू नो। आपको मेरे मार्क्स जानने हैं, क्या करोगे मेरे मार्क्स जानकर। सर फाउंडेशन के मार्क्स बताएं, इंटर के मार्क्स बताएं, फाइनल के मार्क्स बताएं, और ये भी बताएं आपकी कोई ऑल इंडिया रैंक आई या नहीं आई। और कह रहे हैं फाउंडेशन में भी सब्जेक्ट वाइज सबके मार्क्स जो है बताएं। अरे राम, इससे तो मेरा इंटरव्यू ही ले लिया है, मैं भूल गया। ठीक है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बच्चा कह रहे सब्जेक्ट वाइज सारे मार्क्स जो है बताएं। मेरे को तो ये भी याद नहीं मेरे टाइम में सब्जेक्ट क्या होते थे। चलो एनीवेज, फिर बैलेंस शीट जो है आ जाते हैं। क्यों बेटा मैं ठीक ठाक नहीं पढ़ा रहा, चलो कोई बात नहीं। बैलेंस शीट और बना लेते हैं। चलो जी, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इस साइड आता है एसेट्स और इधर आती है लाइबिलिटी। लो जी, एसेट और लाइबिलिटीज। ठीक है, अब लास्ट
पढ़ा पर आ गए। हमने कहा बिजनेस की 4 ट्रांजेक्शन्स हैं, मतलब ट्रांजेक्शन 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, क्या? एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी और इनकम। 4 चीज़ें हमेशा जो है रहेंगी। भाई कुछ भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो आपने जितनी में ट्रांजेक्शन दिखाई तो भाई या तो एसेट है या एक्सपेंस है या लाइबिलिटी है या इनकम है। जो मैंने ऊपर भी कोशिश करी लिमिट ट्रांजेक्शन, तो मैंने कहा ये क्या है? एसेट है। ये क्या है? लाइबिलिटी। लैपटॉप क्या है? एसेट। राधे श्याम को पैसा देना है, लाइबिलिटी। एडवर्टीजमेंट क्या है? एक्सपेंस। क्या कैश क्या है? एसेट। कैश क्या है? एसेट। फीस क्या है? इनकम। तो मैंने कोशिश करी 4-5 एंट्रीज में एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम सारा जो है दिखा दिया। उन सब के अकाउंट बन जाएंगे, ठीक है। और फाइनली ये मेरी 4 ही हेडिंग जो है रहेंगी, जिसमें एसेट और लाइबिलिटी कहाँ जाएगा? मेरे बैलेंस शीट में। एसेट और लाइबिलिटी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। इनकम और एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो भाई 4 ही चीजें थी, तो फाइनली अब सारे अकाउंट में जो एसेट होगा वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। जो लाइबिलिटी होगी वो कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। और जो एक्सपेंस होगा वो कहाँ जाएगा? पीएनएल में। जो इनकम होगा वो कहाँ जाएगा? पीएनएल में। तो लो जी अब चेक करें, अब ऊपर से शुरू करें। तो हमने कहा कैश, बताओ जी कैश मेरा क्या है? एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है? एसेट। तो ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। अब क्या करना है, मेरे पास कितना कैश रह गया, कैसे निकालूं? मैंने कहा टोटल कैश कितना आया? 6,50,000। टोटल कैश मेरे पास कितना आया? 6,50,000, जिसमें से 40,000 एडवर्टीजमेंट में चला गया। कितना कैश रह गया? 6,10,000। तो हमने कहा जी 6,10,000 हम ऐसे लिखते हैं, और हम क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। इसको हम क्या लिख देते हैं? बैलेंसिंग फिगर। ऐसा कुछ लिखते हो, है ना? ऐसा कुछ लिखते हैं। इस पर भी चर्चा बाद में जो है करेंगे। हमारे अकाउंट्स में बैलेंस फिगर नाम की कोई चीज़ जो है नहीं होती, फिर कभी चर्चा, मतलब सब चर्चा करनी है फाउंडेशन में ही करनी है। पर फिलहाल एक बार हमने बैलेंस निकाला, ये कितना आया? 6,10,000, ठीक है जी। तो मैंने कहा 50,000 का कैपिटल से पैसा आया, फीस के 6 लाख रुपए आए, 6,50,000। 40,000 रुपए मैंने एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिया, तो मेरे पास कितना बैलेंस रह गया कैश का? 6,10,000। ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। तो हम बैलेंस शीट में गए और बैलेंस शीट में मैंने कैश लिखा कितना? 6,10,000, ठीक है जी, 6,10,000। उसके बाद फिर ऐसे ही आगे बढ़े। मैंने कहा कैपिटल है कितना? 50,000। बस अब मेरा कैपिटल है और कहीं से पैसा नहीं आया, तो मैंने इसको टोटल करा। मैंने कहा मैंने 50,000 रुपये की कैपिटल दी थी, गोपाल ने 50,000 रुपये कैपिटल दी थी। क्या गोपाल को कोई पैसा वापस मिला अभी तक? नहीं। तो बिजनेस कह रहा है अभी हमें इनको पैसा देना है। तो ये क्या है? टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये लाइबिलिटी है। तो हमने कहा गोपाल से 50,000 रुपये लिए हैं, गोपाल को भी 50,000 रुपये नहीं दिए, तो 50,000 क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हमने लिखा कैपिटल, हाँ जी, कैपिटल के नाम का कितना? 50,000, ठीक है जी। ऐसे ही फिर आगे बढ़ते जाते हैं। फिर बिजनेस के पास क्या है? एक लैपटॉप है। लैपटॉप क्या है? एसेट है। लैपटॉप क्या है? एसेट है। तो मैंने कहा 1,00,000 का लैपटॉप हमने खरीदा था, क्या ये लैपटॉप हमने बेच दिया? नहीं, अभी भी लैपटॉप मेरे पास है। तो हमने कहा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस हमने कैरी किया कितना? 1,00,000। ये बैलेंस हमने कैरी करा कितना? 1,00,000, ठीक है जी। चलो, तो भाई लैपटॉप पर मैं एसेट पर आया, तो मैंने एसेट साइड में लिखा लैपटॉप कितना जी? 1,00,000। आई होप ठीक चल रहा है। ऐसे ही अब आगे बढ़ता गया। उसके बाद फिर राधे श्याम से मैंने लैपटॉप लिया था, कितने रुपए का? 1,00,000। क्या मैंने राधे श्याम को पेमेंट कर दी? फिलहाल अभी तो मैंने नहीं करी। तो मैंने कहा टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 1,00,000। तो मुझे अभी राधे श्याम को 1,00,000 रुपये देने हैं।
राधे श्याम को 1 लाख रुपए देने हैं, तो ये क्या है, लाइबिलिटी। फिर से बैलेंस शीट में जाएगा, हमने कहा जी राधे श्याम, एक लाइन छोड़ के लिख देना, राधे श्याम, राधे श्याम कितना, 1 लाख। ठीक है जी, तो राधे श्याम से 1 लाख रुपए, उनको 1 लाख रुपए देने हैं लाइबिलिटी। उसके बाद फिर खर्चा, एडवर्टीजमेंट क्या है, खर्चा, खर्चा कहाँ जाएगा, पीएनएल में, खर्चा कहाँ जाएगा, पीएनएल में। तो हम यहाँ लिखते हैं बाय पीएनएल, बाय पीएनएल अकाउंट कितना, 40,000, क्योंकि ये खर्चा है, खर्चा मेरा कहाँ जाएगा, पीएनएल में जो है चला जाएगा, खर्चा मेरा कहाँ जाएगा, पीएनएल में। और खर्चे की बात करें तो मैं पीएनएल में चला, और पीएनएल में वही डेबिट और क्रेडिट साइड, दिस इज माय डेबिट, दिस इज माय क्रेडिट। तो मैंने कहा खर्चा है, तो यहाँ पर क्या आया, टू एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट, हाँ जी कितना, 40,000। लो जी, और लास्ट आ जाए, उसके बाद मेरी कमाई हुई, फीस क्या है, कमाई का अकाउंट, तो फीस कितनी, कमाई का अकाउंट, तो कमाई मेरी कहाँ जाएगी, पीएनएल में। तो भाई इसको मैंने यहाँ पे टोटल करा, तो मैंने कहा टू पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना जी, 6 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना जी, 6 लाख। आई होप सारा ठीक चल रहा है। और ये कमाई है, कमाई को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो मैंने कहा बाय फी अकाउंट कितना, 6 लाख। ठीक है जी, सब कुछ हो गया। उसके बाद अब मैंने कहा मेरी कमाई कितनी हुई, 6 लाख, मेरा खर्चा कितना हुआ, 40,000, कमाई कितनी हुई, 6 लाख, खर्चा कितना हुआ, 40,000। तो इस साल मैंने प्रॉफिट कमाया, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हो गया, हाँ जी कितना, 5,60,000, 5,60,000, ये मेरा प्रॉफिट जो है हो गया। तो मैंने कहा टू नेट प्रॉफिट, ये मेरा क्या आ गया, टू नेट प्रॉफिट। तो मैंने कहा जी 5,60,000 का मेरा प्रॉफिट जो है आ गया। और ये जो प्रॉफिट है, अब ये किसको देना है, ये किसको देना है, किसका बिजनेस है, गोपाल का, किसका बिजनेस है, गोपाल का। तो गोपाल का ये पैसे भी हम देंगे कि गोपाल आपसे हमने बिजनेस शुरू करा आपके पैसे से, और ये पैसा जो है हम गोपाल को दे देंगे। तो चाहे तो कैपिटल में ऐड करते हैं, नहीं तो यहीं पर लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 5,60,000। तो हमने कहा अब बिजनेस में कैपिटल कितना है, 50,000 का, और हमने कमा भी कितना लिया, 5,60,000, जो किसको देना है, गोपाल को ही जो है देना है। और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो यहाँ पर अब हमारा टोटल मैच हो जाता है। तो जरा टोटल करके बताना, 5,60 और ये 6,10 और एक 7,10,000। तो भाई 7,10,000 इधर टोटल करेंगे, ये भी कितना आया, 7,10,000। ठीक है जी। तो भाई ये हमारा एक बुक कीपिंग का एक काम जो है चलता है। इसको मान लो एक अकाउंटिंग में एक बेस हमारा जो है तैयार हुआ, जो शायद पूरी क्लास 11th में आपने पूरा 1 साल लगाया होगा। मेरी मजबूरी थी, मैंने इसको 1.5 घंटे में जो है निपटा दिया। ठीक है, तो जो आपने पूरा 1 साल में मतलब और भी बहुत कुछ पढ़ा होगा, पर ये नॉर्मली अकाउंट जितना पढ़ते हैं, तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू जो है मुझे देना था कि अकाउंटिंग कैसे जो है बनती है। इसके बाद फिर एनालिसिस होता है। फिर एनालिसिस कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें जो बातें पढ़ेंगे। 50,000 रुपये लगाकर 5,60,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आया। इसके बाद हमारा काम बेसिकली इसके बाद शुरू होगा। ठीक है, ये वाला काम तो कोई एक अकाउंटेंट करेगा, हमारा काम इसके बाद जो है शुरू होता है। पर हमें पता होना चाहिए कि भाई अकाउंटेंट क्या काम जो है कर रहा है। ठीक है, हमारा काम तो इसके बाद शुरू होता है। चार्ट अकाउंटेंट का काम ये नहीं है लेजर अकाउंट बनाना, जर्नल एंट्री बनाना। हमारा काम तो कंसल्टेंसी का है कि अब चेक करेंगे कि भाई राधे श्याम ने 50,000 रुपये लगाए थे और उससे 5,60,000 रुपये कमाए, तो इस बिजनेस में कितना रेट ऑफ रिटर्न है, मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न कितना है। अगर मार्केट रिटर्न ज़्यादा आ रहा है ये बिजनेस बेकार है, मार्केट रिटर्न से इसका रिटर्न ज़्यादा है, इस बिजनेस में पैसा जो है
है लगाना चाहिए। ये सब चीज़ें इंटर में और फाइनल में जो है सीखनी है। फाउंडेशन लेवल पर तो अभी थोड़ा सा क्लरिकल काम अपने सीखेंगे, थोड़ा सीखेंगे, बाकी कंसेप्चुअल भी सीखना है। पर फाउंडेशन में तो इतना है कि अकाउंट्स बनते कैसे हैं और उसके बाद इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, कुछ फाउंडेशन में भी सीखेंगे, बाकी इंटर फाइनल में तो बहुत अच्छे लेवल पर जो है सीखना है। लो जी, पहले तो एक बार यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो। ऑनलाइन बच्चा क्या कह रहा है, सर कहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं और कहाँ पर ब्रॉट डाउन लिखते हैं? अभी ब्रॉट डाउन कहीं पर नहीं लिखते, ब्रॉट डाउन बाद में जो है बताऊंगा। अभी तो क्या है, बैलेंस कैरिड डाउन, ये तो आई होप पता होगा। बैलेंस कैरिड डाउन, कैरिड डाउन का मतलब क्या होता है, वी आर कैरिंग डाउन दिस बैलेंस टू बैलेंस शीट। इस बैलेंस को हम कैरी कर रहे हैं, कहाँ पर, बैलेंस शीट में कैरी जो है कर रहे हैं। लो जी, तो एक बार चेक कर लें, यहाँ तक किसी को कोई भी छोटा मोटा हल्का फुल्का चिन्ना मिन्ना डाउट हो, एक बार आराम से चेक कर लें। आज हमने सारा एक ओवरव्यू लिया और कल से हमारा पहला चैप्टर जो है शुरू होगा, तो एक बार आराम से चेक करें, इसमें किसी को कोई भी कंसेप्चुअली कोई भी डाउट हो। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें, आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो भाई आज हमने क्लास की शुरुआत हमने करी अपने पेपर नंबर 1 के साथ, जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग क्या है, इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। थोड़ा सा समझाया आखिर आर्ट किसको बोलते हैं, आर्ट क्यों है, क्योंकि वाकई ये एक कला है। रिकॉर्ड भी कैसे करना है, हमें क्लासिफाई कैसे करना है, समराइज कैसे करना है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर हमने कहा। और क्या करना है, सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को अपने को क्लासिफाई जो है अपने को जो है करना है। और मेन पर्पस क्या है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। फिर हमने कहा बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करें तो बिजनेस ट्रांजेक्शन कितने प्रकार की हो सकती हैं, ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करेंगे, 4 ही चीज़ें जो है हमारी जो है होंगी। 4 चीज़ें कौन सी, या तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा या लाइबिलिटी होगी या इनकम जो है होगा। आई होप इसमें बात क्लियर है। तो हमने कहा या तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा या लाइबिलिटी होगी या इनकम जो है होगा। एसेट किसको कहते हैं, कुछ हद तक आपको पता है, ब्रॉडली बात करें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन्वेंट्री, ये मेरे एसेट हैं। और हमने कहा सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये मेरा क्या है, एक्सपेंस है। मैं कुछ लोन लेता हूँ तो मेरा वो लाइबिलिटी है, और अगर मैं कुछ बेच रहा हूँ, अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा हूँ, वो मेरी क्या है, इनकम या रेवेन्यू जो है आ जाएगा। उसके बाद रिकॉर्डिंग करने के 2 मेन मेरे कंसेप्ट, पहला क्या है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बस बिजनेस के माइंड से हम सारी रिकॉर्डिंग करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर के डबल एस्पेक्ट जो है रहेगा। अगर कोई एसेट बड़ा है, कुछ ना कुछ और होगा, चाहे एसेट कम हो, लाइबिलिटी कम हो, बड़े, कुछ ना कुछ होगा। अगर एसेट घटा है, कुछ ना कुछ होगा। हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट जो है हमारे रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बस ये अपने को याद करना है, जब भी एसेट बढ़ेगा उसको क्या करना है, डेबिट, एसेट घटेगा तो क्या करना है, क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ेगी, ऑपोजिट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। एसेट घटेगा तो क्रेडिट, लाइबिलिटी घटेगी तो डेबिट, ये रिवर्स जो है हमारा चलता है। और अगर एक्सपेंस होगा तो डेबिट और इनकम होगी तो क्रेडिट। बस ये माइंड में रखते हुए फिर एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल जो है किया, इसको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। ये कुछ जर्नल होता है, साइंस वाले बच्चों, आर्ट्स वाले एक वर्ड होता है जर्नल, ये कुछ जर्नल एंट्री पास करी। उसके बाद इनको हम क्या बोलते हैं, लेजर अकाउंट्स हम कह देते हैं, ये लेजर अकाउंट्स बन गए। उसके बाद फिर हम इसको जब समराइज करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है हमारी बन जाती है। ठीक है जी, चलो तो आज मेरे हिसाब से इतना ही जो है पढ़ाता हूँ। और क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, नहीं वो मेरे को दिख गया था, मैं जब रिवाइज करा रहा था, पता नहीं, मैं तो बोल रहा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट, आपको लग रहा था रजिस्टर बंद कर ले, बैग पैक कर ले, वो अलग ही चल रहा था। ऐसा मैंने बोला नहीं, पर भावनाएं अलग चल रही थी। मैं अकाउंटिंग आर्ट कर रहा हूँ, बच्चा अपना रजिस्टर ही जो है पैक जो है कर रहा है। चलो ठीक है, एनीवेज, पर आज क्योंकि फर्स्ट क्लास है और आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है रहा, तो इसलिए मेरा हमेशा रहता है जब भी कुछ नया करते हैं, जब भी कुछ नया करते हैं तो क्या करते हैं, हाँ जी, जब भी कुछ नया होता है तो नॉर्मली हम या तो मंदिर जाते हैं या प्रार्थना जो है करते हैं। तो मंदिर तो मैं आपको फिलहाल अभी लेकर जो है नहीं जा रहा, पर आज की क्लास समाप्ति से पहले एक बार हम आरती जो है करेंगे। ठीक है, तो आज क्योंकि अपने करियर की नई शुरुआत करी, एक नया सब्जेक्ट जो है शुरू करा है, तो एक आरती जो है मैं क्लास में करवाना जो है चाहूँगा। ठीक है, तो भाई
एक आरती जो है आप सबने सुनी हुई है, कॉमन आरती है, तो हम सब मिलकर जो है आरती जो है करेंगे। और आरती की बात करें, आप आरती भूल ना जाओ, तो मैं प्ले भी कर दूंगा और साथ में लिरिक्स भी आ जाएंगे, तो आई होप लिरिक्स पढ़कर आप आरती गुनगुना सकते हैं, तो आप आरती जो है गुनगुना लीजिएगा, ठीक है। तो एक आरती के साथ आज की क्लास जो है खत्म करते हैं। चलो जी, तो भाई आरती बैठकर आप करना चाहें बैठ के कर लें, खड़े होके करना चाहें खड़े होके जो है कर सकते हैं। चलें जी, तो भाई आरती आपने हमेशा बहुत बार आपने सुनी होगी, पर फिर कहूँगा आज आरती भी जब करें तो एक बार शब्दों पर भी वैसे फोकस कर लेना, आखिर क्या शब्द हैं, भगवान से क्या प्रार्थना जो है हम कर रहे हैं, और सारे बोलकर आरती जो है करना। जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का। सुख सम्मति घर आवे, सुख सम्मति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम
जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विधि मिलूं कृपा में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम जगाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। तो भी आशा करता हूँ आप अच्छे सीए बनेंगे। भगवान से कामना करता हूँ कि सीए के साथ साथ आप नेक रास्ते पर जो है चलते रहें, सीए भी अच्छे बने, ईमानदार भी जो है आप रहें। और इसी के साथ फिर आज की क्लास जो है ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। ओके, टाटा, बाय बाय।